अस्सलाम वालेकुम। मुस्कुराती सुबह के साथ जी हाँ हम आ गए हैं। मैं हूँ सभी और 2 दिन का गैप होता है यानी कि सैटरडे संडे और थोड़ा सा हम लोग फ्रेश हो जाते हैं, रेस्ट कर लेते हैं, अपने लिए जो है कुछ काम भी कर लेते हैं, थोड़ा ये भी होता है, सब जगह यही है एज़ यूजुअल। और डिफरेंट हम लोग अपने जो फैमिलीज़ के साथ इवेंट्स भी जो है क्रिएट करते हैं और इन्जॉय करते हैं। और इसी तरह हमारे पूरे मुल्क में डिफरेंट डेज़ को भी बड़ा जो है प्रमोट किया जाता है। लाइक आपने देखा होगा कुछ लोग मदर डे, कुछ लोग फादर डे, ये सब जस्ट ओनली ज्वाइनिंग के लिए होता है, एक दूसरे को टाइम देने के लिए होता है। कुछ लोग ख़ास दिनों को बहुत ज़्यादा सेलिब्रेट करते हैं। तो हमने अपनी मुस्कुराती सुबह में सोचा क्यों ना एक कहते हैं कॉमेडी के जो लोग क्रिएटर होते हैं, किंग मेकर होते हैं, तो उनके साथ अपना थोड़ा सा टाइम स्पेंड करें। तो ये बड़े ऑनर की बात होती है कि जब हमारे दरम्यान ऐसे लोग मौजूद हों। तो आज मैंने सुना मैंने कहा यार ये तो बड़ी अच्छी बात है कि योम मिज़ाह का दिन, यानी कि हम लोग ऐसे लोग जो मिज़ाह को एंजॉय करते हैं, एक दूसरे के साथ फ़न करते हैं, उनके साथ हम अपना टाइम स्पेंड करें। तो हमने इस थोड़े से टाइम को थोड़ा अपने पास कैच किया है। तो आज हमने स्पेशली मेरा मैसेज भी बस आज, क्योंकि एज़ यूजुअल जब मैं मुस्कुराती सुबह आपके दरमियान आती हूँ तो कहती हूँ कि मुस्कुराते रहें, खुश रहें, आबाद रहें, अपनों के साथ हमेशा जुड़े रहें। तो ये मेरा छोटा सा मैसेज होता है। लेकिन साथ में आज मेरे मैसेज के साथ एक चीज़ इंक्लूड हुई है, मुस्कुराहटें बिखेरें। क्योंकि वैसे इतनी टेंशनें हैं, इतनी प्रॉब्लम्स हैं, बीमारियां हैं और लोग डिसहार्ड हुए हैं। उस दौरान वो लोग जो आपके चेहरे पे हल्की सी स्माइल कर देते हैं और आप उनकी यानी कि बातों से आपके चेहरे पे मुस्कुराहट आती है, आपका दिल खुश हो जाता है, तो ऐसे लोग दुनिया में बहुत ही कम हैं। टेंशन देने वाले, लेग पुलिंग वाले बहुत मिल जाएंगे, ऐसे लोग बहुत कम हैं। तो मेरे लिए तो इतनी ऑनर की बात है। काफ़ी टाइम से, ईद से पहले ही मैं उनको बहुत तंग कर रही थी कि बस आपने मेरे शो में आना है, बस मेरे अपने शो में आना है। तो कहते हैं बस, क्योंकि इतना बिजी है, क्योंकि ईद के फ़ौरन बाद आपने देखा होगा वाह वाह उमर शरीफ, जी हाँ, वो उसके जो है वो क्रिएटर हैं, वो मौजूद है हमारे दरमियान। कितना सरप्राइज़ लग रहा है कि मिलवा नहीं रही है, बातें करिए। तो उन पर्सन को मैंने जितना रिक्वेस्ट की, शायद ही मैंने किसी को की हो, तो मेरे लिए बड़े ऑनर की बात है, बहुत ही एजाज़ की बात है कि वो मेरे दरमियान मौजूद है। उनको देख के जो मेरी मुस्कुराहट इस वक्त खुशी से मैं क्यों खिल गई थी उनको देख के, वो मैं अपने अल्फाज में बयान नहीं कर सकती। इस वक्त मौजूद हैं वो पर्सन जिन्होंने उमर शरीफ और मोइन अख्तर और बड़े बड़े ड्रामे और बड़े बड़े स्टेज ड्रामे और बड़े बड़े ऐसे लेजेंड लोग जिनके नाम से हमारी आइडेंटिटी होती है मुल्क, डिफरेंट मुल्क में वो जाके अपनी प्रेजेंटेशन, अपने मुल्क का नाम रोशन करते हैं। लेकिन उनके बिहाइंड कौन है, वो ऐसा नाम है जिसने आपने शायद कभी मुलाकात आप लोगों की हुई होगी। और इस वक्त मेरे दरमियान बहुत ही मुअज़्ज़ज़, मेरे लिए बहुत ही मोतबर, बहुत ही नाइस पर्सन, बहुत ही हम्बल काइंड सैयद फुरकान हैदर। अस्सलाम वालेकुम। इंटरनेशनल प्रमोटर, कैसा? हाय हाय, क्यों सर? ये तो आपका भड़कपन है ना कि आप नहीं वो करते। सब जाते हैं टाइम बीइंग थोड़ी देर के लिए, मगर अपना मुल्क मिस करते हैं। अगर बाहर भी जाते हैं तो पाकिस्तान से लव करते हैं, पाकिस्तान के बगैर कुछ भी नहीं है, हमारी शनाख्त पाकिस्तान है। तो और पाकिस्तान ही का नाम रोशन करने के लिए जाते हैं बाहर, अमेरिका, कनाडा, यूरोप, कोपेनहेगन, स्वीडन, नॉर्वे, हॉलैंड, बेल्जियम, फ्रांस, इंग्लैंड। तो बड़े शौकिया ये सलीम आफरीदी मेरे साथ बैठे हैं, ये मेरे साथ काफ़ी टूरों में गए। और खाली मोइन अख्तर, उमर शरीफ नहीं है, ये जो लड़के हैं जो न्यू टैलेंट आया है, अब सलीम को भी न्यू टैलेंट नहीं कह सकते, माशाल्लाह बहुत अरसे से काम कर रहे हैं। मगर आपने ड्रामा देखा अभी वाह वाह उमर शरीफ, बिल्कुल बिल्कुल। जितनी बड़ी क्लैप सलीम को हुई थी, काफ़ी परेशान थे सामने बैठे हुए आर्टिस्ट और साथ काम करने वाले। और ये इसकी कोशिश है कि ये शुरू से ये कुछ ना कुछ करता रहता है। ये अब फेसबुक पे काम कर रहा है, ये बहुत अच्छी बात है। हर आर्टिस्ट को अपने ऊपर एक इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए और इन्वेस्टमेंट करके फिर वो मार्केट अपनी बनाता है। तो सलीम बहुत डिसेंट है और बहुत अच्छा काम कर रहा है और मुझे बड़ी खुशी है। और सबसे बड़ी बात ये
कि उमर शरीफ साहब 9 साल के बाद थिएटर कर रहे थे। ये बहुत बड़ा अल्लाह ताला की करम नवाजी है हमारे ऊपर कि उमर साहब खड़े हो गए और उमर साहब ने बहुत अच्छा काम किया। पूरी टीम ने अच्छा काम किया, जितने सही, लोग थे माशाल्लाह से। मैं चाहूँगी आपने जिन लोगों को प्रमोट किया वो तो मैंने नाम ही लिए, लेकिन कुछ लोग आपकी मोहब्बत में यहाँ पर आए हैं और मैं उनको भी इंट्रोड्यूस करा दूँ, फिर गपशप इसी तरह चलते जी, रहेगी। जी, तो हम चलते हैं W11 में और सलीम आफरीदी साहब से मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई, कब लेकर आ रहे हैं हम अपनी W11? इतना इंतजार कर रही हूँ, कब सफर होगा हम सबका? आप स्टूडियो बड़ा करें, मैं W11 यही ले आऊँगा। तो अब बात दरअसल ये है कि आज बड़े ये ऑनर की बात है कि सैयद फुरकान हैदर भाई के साथ मैं भी यहाँ मौजूद हूँ। बड़े उस हमारे असातिज़ा में शुमार होता है और ख़ास तौर पर ये तो सिंगल वाहिद ऐसी शख्सियत हैं जिन्होंने कराची में ये जो थिएटर को रिवाज दिया। फिर मोइन अख्तर भाई को घसीट के लेकर आए थिएटर में कि आप थिएटर करो। फिर उमर शरीफ भाई आए, फिर मेरे जैसे बेशुमार फनकार आए। तो आज कराची के स्टेज ड्रामे की जो शनाख्त है उसके बुनियादी हिस्सा जो है सैयद फुरकान भाई हैं। और फिर हम इनके साथ इंटरनेशनल टूर पे भी गए। दुनिया भर में जहाँ थिएटर पसंद किया जाता है, देखा जाता है, फुरकान भाई को जाना जाता है। और ख़ास तौर पर अगर हिंदुस्तान आप जाएँ तो वहाँ इनकी जिस कदर पूजा की जाती है, जिस कदर की जाती है, ये एक बड़ी मिसाल है। और हम एज ए पाकिस्तानी और ख़ास तौर पर कराची का होने के नाते, फ़नकार एक तरफ कर दें, कराची का होने के नाते फुरकान भाई पे हमें फ़ख्र है कि इन्होंने ऐसा एक स्टेज ड्रामा बकरा किस्तों पे, बुड्ढा घर पे, बड़े पार्ट्स आए हैं बकरा किस्तों पे, बड़े शाहकार ड्रामे। तो बकरा किस्तों पे तो एक ऐसी तारीख़ है जो एक किताब पे रकम है और उसको कोई मिटा नहीं सकता, क्योंकि बकरा किस्तों पे जिस तरह हिंदुस्तान में और दुनिया भर में मकबूल हुआ, वर्ड्स निकाले गए हैं और उसको फिल्मों में यूज़ किया गया। उससे कई फनकार भी मशहूर हुए, कई फनकारों की शनाख्त हुई, कराची थिएटर की शनाख्त हुई। और उसके बाद जो सिलसिला चला है तो आज अल्लाह करम है कि हम इंटरनेशनल अगर आर्टिस्ट हैं तो वो फुरकान भाई, उमर भाई, मोइन भाई की वजह। बड़ी बात। हमारे माशाल्लाह एक और भी बहुत प्यारे गेस्ट यहाँ पर भी तशरीफ़ रखते हैं, लेकिन गुफ्तगू होती है तो हम चाहते हैं सभी हमारे साथ शामिल हों। शानज़े, अस्सलाम वालेकुम। बेहतरीन आर्टिस्ट स्टेज की और बेहतरीन आप अपनी जो फ़न का मुजाहरा करते हैं इतना कॉन्फिडेंस से, तो कैसा लगता है अभी अब स्टेज के ऊपर लोग इसे आपको पजीराई देते हैं? बहुत अच्छा लगता है और नए आर्टिस्टों में एक मैं तकलीफ करता हूँ सैयद फुरकान हैदर साहब की। सबसे पहले स्टेज पे कदम ही इन्होंने रखवाया और कॉन्फिडेंट भी इन्होंने दिया। तो आज माशाल्लाह लोग पहचानते हैं, तो जहाँ मुझे पहचानते हैं तो वहाँ नाम सबसे पहले सैयद फुरकान हैदर। बहुत अच्छी बात है कि इन्होंने बड़े उससे कहा कि मुझे पहला कदम जो इंट्रोड्यूस इन्होंने करवाया, तो ये बड़ी बात है। हमें उन लोगों को ना भूलें जो लोग हमें सपोर्ट करते हैं, हमें प्यार करते हैं और हमें आगे देखना चाहते हैं। बिल्कुल इसी तरह हमारे बिल्कुल उनके शानज़े के बराबर बैठे हैं शबीर भट्टिया। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम भट्टी साहब? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, आप ठीक हैं? आपकी अगर छोटी सी भी एंट्री होती है ना वो बड़ी दबंग टाइप की होती है, कहीं बहुत मारो, कभी क्या, ये क्या चक्कर है? अच्छा, एक तो पूरे स्टेज को हिला देते हैं। जी जी। शब्बीर भट्टी के बारे में एक बात मैं बताऊं। एक तो जिस तरह पहला कदम उमर भाई का या मोइन भाई का या शानज़े का या हमारा स्टेज पे फुरकान भाई के थ्रू हुआ, तो इनका पहला पेट एंटर हुआ स्टेज पर फुरकान भाई की वजह से। तो ये जूनियर तरीन आर्टिस्ट हैं। आखिरी आर्टिस्ट ये है जो अब तक रोशनास कराएं फुरकान भाई ने, तो शुरू के थे मोइन भाई और बेशुमार फनकार। बड़ी बात। तो आप कुछ कहना चाहेंगे? तो फुरकान साहब के लिए बस इतना कहूँगा कि ये वो हीरे हैं जिनके इर्द गिर्द अगर कांच रख दें तो इनकी चमक से वो कांच भी हीरे लगने लग जाते हैं। तो इनके साथ हम वो कांच हैं, इनकी चमक से हम भी हीरे बन जाएंगे, बनते हैं और बनते रहेंगे। ये मुझे लग रहा है जब आपने स्टार्ट लिया था तो वो शेर आपके ऊपर बहुत फिट होता है। अकेले ही चला था मैं जानिबे मंजिल, अकेले ही चला था मैं जानिबे मंजिल, लोग मिलते गए कारवां बनता गया। सही कहा मैंने? बिल्कुल। ऐसे ही आपसे, और इसको काम मिलता गया, मोटा होता गया। ये इतनी देर से जो ये बैठे थे ना, इन्होंने सोचा किसको मैं टारगेट करूं, तो इन्होंने इनको ही कर दिया। हाँ, अब आपको करूंगा तो आप बुलाना छोड़ देंगे। कोई नहीं, आपने ईद पे मुझे कहा नहीं, कहा था? अल्लाह, मैं भूलती नहीं हूँ। क्या कहा था? वो बोलने वाली बातें थोड़ी है, वो तो रिकॉर्डेड थे यार, ये पर्सनल बातें अब हम रिपीट थोड़ी करेंगे। अच्छा जी, नहीं उस वक्त भी आपने लाइव ही कहा था, सबने सुन लिया था। अब आप देखिएगा रिपीट में शो, ईद शो देखिएगा। फुरकान साहब माशाल्लाह डिफरेंट लोगों को प्रमोट किया, खुद इतने सीरियस पर्सन हैं
और करते हैं आप कॉमेडी को प्रमोट है, ऐसा क्या? कभी आपने भी ऐसे जुगत वुगत मारी किसी के ऊपर? ये क्या चीज, ये चीज क्या? देखिए, ये जो कॉमेडी है ना, बहुत मुश्किल काम है। ओहो हो, आप कह रहे हैं? और राइटर लिखता है, कॉमेडी लिखना मुश्किल है, कॉमेडी क्रिएट की जाती है। ठीक है। और मेरे हिसाब से बहुत कम थिएटर लिखने वाले हैं जो कॉमेडी लिखते हैं। वैसे तो मुश्ताक अहमद यूसुफी साहब, शफीकुर रहमान ने लिखा है, और लहरी साहब ने बहुत किया भी है, उनसे पंच उठाएं। मगर अल्लाह का करना ये है कि जब हमारा ग्रुप बना, हमारे एक राइटर थे कंवर खुर्शीद अहमद, जिन्होंने पहला मेरा ड्रामा लिखा था 71 में जी, 1971 में, और नई टीम थी बिल्कुल। तो वो ड्रामा महमा कैसे कैसे था, और वो जनरेशन गैप पे था कि जाहिल माँ बाप, पढ़ी लिखी औलाद। मेरी कोशिश है कि सिचुएशन और आप परफॉर्मेंस से कॉमेडी करें, आप वल्गरिटी ना करें, ताकि फैमिली हमारे से दूर ना जाए। तो हमारी टीम की ये कोशिश थी कि फैमिलीज आएँ। एक वक्त था कि जब कार्ड पे ड्रामा होता था तो लोग कार्ड लेके नहीं आते थे कि कौन 3 घंटे ज़ाया करेगा। फिर ये 74 में हमने कोशिश की तो लोग कहने ये पागल है, यहाँ कौन टिकट खरीदेगा, यहाँ तो फिर ही नहीं आते। फिर अल्लाह का ऐसा करम हुआ कि बचाओ मुइन अख्तर हमने ड्रामा किया, और ये उमर शरीफ साहब के आने से पहले की बात। तो वो ड्रामा हुआ, वो इतना हिट हुआ, कॉमेडी खेलता, प्रॉब्लम के साथ था, और कंवर खुर्शीद अहमद ने लिखा था, पुराने दोस्तों को भूलना नहीं चाहिए। फिर उसके बाद, उस ड्रामे के बाद जब कमर्शियल थिएटर शुरू हो गया तो फिर उमर आया। उमर ने ड्रामा लिखा बायोनिक सर्वेंट, और वो सिचुएशनल एंड मैसेज के ऊपर था। हमारी टीम की पॉलिसी ये थी कि कॉमेडी करें और उसके साथ मैसेज ज़रूर होना चाहिए। ये जो हमारे ड्रामे अल्लाह की रहमत से चलते हैं, हमारा कोई कमाल नहीं, हम तो अल्लाह से हर वक्त माफ़ी मांगते हैं। मगर जब तक आपकी टीम अच्छी नहीं होगी ना, एक कप्तान है, फाइट हो रही है, लड़ने वाला तो सोल्जर है, तो जब तक आपके सोल्जर अच्छे नहीं होंगे वो टीम कामयाब नहीं होती। मेरी टीम में मुइन अख्तर, उमर शरीफ, सलीम आफरीदी, और क्या मैं शकील सिद्दीकी, रऊफ़ लाला, ये सारे, और नए लोग, शानजे, जैसे जैसे गाड़ी चलती रही उसमें शानजे सवार हो गए, उसमें भट्टी साहब सवार हो गए। वो कॉमेडी की गाड़ी चल रही है और चलती रहेगी। अगर और ये गाड़ी हमेशा चलती रहेगी, और आपकी गाड़ी के ये जो है सारे डब्बे हैं और ये भी चलेंगे आपके दरमियान। हमारे इधर में एक कॉलर है, आपके लिए बात करवाना है आपकी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, कैसी? याहिया बात कर रहा हूँ। याहिया, कैसे हैं आप? ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। तमाम मेहमानों को सलाम, स्पेशली फुरकान भाई को। ये तो एक रूह रवा है स्टेज ड्रामों के, और इन्होंने तो इनका तो वसी तजुर्बा है। अभी मैं इनकी गुफ्तगू सुन रहा था, बात ये, फैसल भाई भी मेरे ख्याल बैठे, जो मैं इनका जो वसी तजुर्बा है, मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखिए, अभी आपने इन्होंने उमर शरीफ की, मोइन भाई की बातें की, तो एक दौर था जब इतने बेहतरीन ड्रामे बन रहे थे और उसके अंदर मतलब कुछ मैसेज भी होता था, लोग इंटरटेन भी होते थे। लेकिन आज अगर हम देखते हैं तो आज हमारे शहर के अंदर इसकी कमी रह गई है, क्योंकि अब वो ड्रामे हो नहीं रहे, उस टाइप के लोग नहीं आ रहे। अच्छा, शख्सियात भी देखें, एक मोइन भाई हो गए, मतलब ये सब एक शख्सियत है, फुरकान भाई की अपनी एक शख्सियत है, तो उसकी एक शनाख्त होती हुई। आजकल के दौर के अंदर एक लच्चरपन और एक वक्ती तौर पे चीजें आ गई, और वो स्टेज ड्रामा, कराची इतना बड़ा शहर है, मुझे अफसोस होता है, आर्ट्स काउंसिल में से ड्रामा होता है, एक आध जगह होता है। एक तो प्रॉब्लम है कि मैं हमेशा ही कहता हूँ, इतना बड़ा सेंट्रल का इलाका है, कोई आपके पास ट्यूशन नहीं, कोई आर्ट्स काउंसिल टाइप की चीज नहीं है। अगर मुझे जाना हो तो मैं शहर में दूर, वहां मैं नहीं जाके देख सकता। आर्ट प्ले देखने वाले बहुत कम होते हैं, कॉमन मैन के ड्रामे देखने वाले बहुत होते हैं। तो फुरकान भाई, आपके ख्याल में क्या ये नहीं इस पे काम होना चाहिए? हमारी गवर्नमेंट को, जो इदारे काम कर रहे हैं, आर्ट्स काउंसिल सिर्फ एक जगह लेके बैठी हुई, इसको पूरी कराची में फैलाएं तो आज भी क्वेश्चन है, आप कमर्शियल भी कमा सकते हैं और लोगों को अच्छी एंटरटेनमेंट भी मिल सकती है। आप इसके बारे में क्या रहे हैं? थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया याया। आज यह है जाया कि पॉलिसीज़ होती हैं हुकूमत की,
हमें तो बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है, हमने केएमसी से एक जगह ली थी और हमने ऑडिटोरियम बनाया था, सिटी ऑडिटोरियम, जिसका नाम अच्छा शानजे सर, था। आपने ये पूरा बहुत अच्छी तरह डिटेल में याया को आंसर देना है। छोटी सी आपकी इजाज़त तो ब्रेक ले लें, बस ठीक। जी नाज़रीन, कहीं नहीं जाना, आपने लेनी है छोटी सी ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद मुस्कुराती सुबह विद सभी के साथ। वेलकम बैक मुस्कुराती सुबह के साथ। जी हाँ, हम आ गए हैं दोबारा और इस वक्त हमारे दरमियान बहुत ही प्यारे से गेस्ट मौजूद हैं और हम उस सवाल के साथ कंटिन्यू करेंगे। याया की कॉल थी और उन्होंने जो सवाल किया वो फुरकान साहब से किया। जी सर, आप बताइए याया ने क्या, उसको डिटेल में आंसर दीजिए। जी, क्योंकि जी। आपके मोहब्बत करने वाले लोग हैं ना। असल में क्योंकि आर्ट काउंसिल एक गवर्नमेंट का इदारा है और आर्ट काउंसिल को चाहिए कि इसके हर, जैसे अब औरंगी टाउन एक अपना शहर है, कोरंगी एक शहर है, लांडी एक शहर है, न्यू कराची एक शहर है, तो अब बेचारे न्यू कराची से या कोरंगी से या लांडी से आदमी बस का किराया खर्च करके आर्ट काउंसिल ड्रामा देखने आए, तो ये कौन सी अक्लमंदी है। ड्रामा टीम्स को और आर्ट काउंसिल को ये चाहिए कि वो जो ड्रामा आर्ट काउंसिल में पेश हो रहा है वो 3 दिन के जुमा, हफ्ता, इतवार लांडी में हो, फिर वो वहाँ से निकले न्यू कराची में हो, फिर उसके बाद वो ड्रामा उठ के औरंगी में चला जाए। और जैसे जिस तरह के इन्वायरमेंट है और वहाँ ड्रामा होना चाहिए। मैं बॉम्बे गया था 1991 में, तो वहाँ बब्बन खान का एक खेल हो रहा था, अदरक के पंजे जो बड़ा हिट हुआ है और गवर्नमेंट की पॉलिसी थी और फैमिली प्लानिंग पर ड्रामा था। वो ड्रामा मैंने देखा, उससे बहुत अच्छा ड्रामा हाउसफुल के नाम से था जो जमील बिस्मिल साहब ने किया था। हमारे पास टैलेंट की कमी नहीं है। मैं कहता हूँ हमारा मुल्क इतना ज़रखेज़ है, ऐसा ऐसा खिलाड़ी है, ऐसा ऐसा आर्टिस्ट है, ऐसा ऐसा टैलेंट है, ऐसा ऐसा डांसर है। तो मैं सब काम नहीं कर सकता। हाँ, मैं मैं बहुत सब- खुश हूँ। ठीक। मैं कहता हूँ टैलेंट की कमी नहीं है हमारे मुल्क में, सिर्फ हमारे यहाँ काम करने के लिए पूरा टीम वर्क चाहिए। और जो आर्ट काउंसिल नहीं कर रही, जो देखिए आर्ट काउंसिल का काम है क्लासेस करना, लोगों को प्रमोट करना, वो काम हमारे इदारे ने किया, फनरामा ने। अब देखिए कितने बड़े बड़े जो कॉमेडी के नाम हैं वो उस इदारे से निकले हुए हैं। उसमें मोइन अख्तर साहब भी हैं, थिएटर के लिए टीवी तो उन्होंने किया, उमर शरीफ साहब हैं, सलीम है, जावेद शेख ने वहाँ से काम किया है, बहरोज़ ने काम किया है, बड़े बड़े टीवी के तलत इकबाल ने किया, अरशी बाजी ने किया, इशरत आजमी ने किया, माशाअल्लाह। सुबानी भाई ने काम किया है। और हम वो लोग हैं जिन्होंने जर्मन प्ले को इस मुल्क में इंट्रोड्यूस किया था गोयते इंस्टीट्यूट के लिए। अब वो उस्मान पीरज़ादा वगैरह करते हैं, तो हम क्रिएशन करना चाहते हैं। और मैंने इसीलिए एक ऑडिटोरियम बनाया था, सिटी ऑडिटोरियम, जिसका पहले नाम शानजे था। तो उस हुकूमत वक्त हेल्प नहीं करती, मुझे शिकायत है हुकूमत वक्त से कि उसने चलते हुए ऑडिटोरियम को बंद कर दिया। तो अब क्या कह सकते हैं, कम से कम एक पैरेलल 3-4 सोसाइटीज बने। मैंने वो कराची आर्ट काउंसिल है, मैं कह रहा हूँ सिटी आर्ट काउंसिल बने, जो सिटी बड़ी बात है भाई, गवर्नमेंट के, ये होना चाहिए, सही हाँ, बात है ना, ऐसे लोगों को सिटी गवर्नमेंट की जो मुलाजमीन है उनकी वो आर्ट काउंसिल है, वो आए ड्रामा देखें, पब्लिक के लिए भी ओपन हो, एक ऑडिटोरियम बनाए। केएमसी बना सकती है, फंड आते हैं। अब बड़ी खुशी की बात है, लियाकत लाइब्रेरी में एक ऑडिटोरियम बना है 500 सीटों का। मैं गया था देखने, बहुत अच्छा है। और इंशाअल्लाह अगर हमारी गवर्नमेंट से बात हो गई और उन्होंने हमें दिया तो हम थिएटर का एक दफ़ा फिर, आगाज़ जो करें। उन्हें शिकायत है कि वो थिएटर नहीं हो रहा, तो हम दोबारा से, क्योंकि थिएटर से नाराज़ हो गया लिखने वाला। जब तक राइटर नहीं होगा उस वक्त तक कोई अच्छी चीज़ तख्लीक नहीं हो सकती। बिल्कुल ठीक तो है। राइटर को मना के लाना है। आर्टिस्ट तो मेहनत कर रहे हैं, आर्टिस्ट तो इस दौर में ये लोग काफ़ी मेहनत कर रहे हैं।
फीमेल भी और मेल भी। तो आपकी बात में ऐड करूंगी कि जरा नम हो तो ये मट्टी बड़ी जरखेज है, यानी कि इतने टैलेंटेड लोग हैं सारे ना। फरहान भाई की खूबी है कि ये टैलेंट को पहचानते हैं और जो आर्टिस्ट होता है उसके अंदर से क्या है वो निकलवाते हैं। बड़ी बात। नई चीज़ पूछते हैं, Confidence develop करते हैं ना। उसी का जो फन है उसको फिनिशिंग देते हैं, उसको समझाते हैं, एडिट करते हैं कि तुम ऐसा ऐसा करो। इसी वजह से थिएटर में जितने आर्टिस्ट हैं वो अपने अपने अंदाज में सब मकबूल हुए। दूसरी बात ये कि जहाँ तक ऑडिटोरियम, कराची इतना बड़ा शहर है जी। और तो हमारी हुकूमत लापरवाह है, क्योंकि वरना थिएटर को और हर कराची के जैसे 4 जोन हैं तो हर जगह एक गवर्नमेंट का ऑडिटोरियम होना चाहिए जो रियायती दामों पर वो मिले। अब थिएटर इतना कमर्शियल हो गया, आर्ट्स काउंसिल भी लेने जाएं तो घर बैठे एक सीट, एक जो जदीद ऑडिटोरियम है। बात करें सब असल में एक ही के ऊपर बर्डन डल गया तो वो उसका फिर मिसयूज भी हो जाता है। नहीं, अगर आर्ट्स काउंसिल में हम ड्रामा करते हैं तो हॉल हमें किराए पे लेना पड़ता है। बिल्कुल, तो बिल्कुल। एक सीट, खाली सीट बगैर थिएटर किए हुए घर में 200 रुपए की पड़ती है। अच्छा ऐसा हमारे दरमियान एक कॉलर परवेज सिद्दीकी साहब बात करना चाहेंगे मैंने। हाँ हाँ, परवेज सिद्दीकी साहब कॉमेडियन, मैं उनको बता रही हूँ ना। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं परवेज भाई? ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र है, बैठे हुए सबको अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी सुबह आज रमजान का आलमी दिन है। जी जी, योम मिजाक आलमी दिन आपके है। पास शरीफ रुकान साहब बैठे हुए हैं, सलीम हाफिजी साहब बैठे हुए हैं। बिल्कुल बिल्कुल। पूछे कुछ। हाँ पूछो, बोलो। सर पूछे ना, पूछे। फरहान साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। परवेज कैसे हो? कैसी तबीयत है आपकी? खैरियत से है? मैं पहले से बहुत बेहतर हूँ। जब ही तो आया हूँ। जी जी बिल्कुल। अल्लाह ताला को ऐसी हमेशा मुस्कुराते रखे, आमीन। हमारे तरफ से आपका आमीन। ख्याल सलामत रहे और आमीन। इसी तरीके से आप काम करते रहे। तो काम का आपका बड़ा कंट्रीब्यूशन है कराची थिएटर पर, और बेशक इनको बाबा स्टेज किया जाता है। इन्होंने बड़े पौधे लगाए अपने हाथों से स्टेज पे, और इस मजा के हवाले से बहुत सारे लोग हैं जो इनको सिलसिले आगे तक गए हैं। उन्हीं में तो एक मैं भी हूँ, मैं इनका बड़ा मशहूर ममनून हूँ। और आज यौम मजा के मौके पर मैं ये कहूँगा हुकूमत पाकिस्तान में खास तौर से कि जो कंट्रीब्यूशन है सही प्रोग्राम अहमद साहब का, उमर शरीफ साहब का, अक्सर साहब का, दीगर दूसरे जैसे शकील भाई और सलीम भाई, लाला भाई, ये सारे हैं। तो इन सब के हवाले से कम अज कम हुकूमत पाकिस्तान का हमारे साथ बिल्कुल साथ देना चाहिए। अभी ऑडिटोरियम के बारे में बातें हो रही थी तो कम अज कम इतने बड़े तकरीबन 2 करोड़ आवाम की आबादी में कोई एक अच्छा ऑडिटोरियम नहीं है जो हुकूमती सतह पे जो थिएटर वालों के लिए और आर्टिस्टों के लिए है। तो बड़ा ही ड्रॉबैक है कराची में, इतने बड़े शहर में। और जो 1-2 थिएटर है वो इतने अच्छे है नहीं जहाँ ड्रामा किए जा सके। तो हुकूमत को बिल्कुल इनका साथ देना चाहिए, खासतौर पर सरकार भाई जब तक है उनको बिल्कुल काम लेना चाहिए। और ऐसे थिएटर का बिल्कुल होना चाहिए कराची में। आप बोलोगे? हमारे से तो बात ही नहीं हो रही। जी बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। फुरकान भाई बताइए। आर्टिस्ट हैं शकील सिद्दीकी बिल्कुल, जो बिल्कुल। हमारे उनके शकील भाई भाई भी ने हैं, तो खुद भी international- कॉमेडियन हैं और ये अच्छा काम कर रहे होते हैं, कॉमेडी के हवाले से परफॉर्म भी कर रहे होते हैं, स्टैंड अप कॉमेडी। तो इन्होंने भी बात वही की कि मैं ये कह रहा था 4 जोन है, 4 ऑडिटोरियम गवर्नमेंट को। तो बिल्कुल गवर्नमेंट होने जब चाहिए। आपके यहाँ एक टैलेंट निकल के आ गया है, बकरा किस्तों ने पाकिस्तान को जो धूम इज्जत मचाई। दिलाई, वो इंडियन इंडस्ट्री तो अमिताभ और बड़े बड़े स्टारों को लेके बड़ी बड़ी सरमाया लगा के फिल्में बनाते रहे जी, जी। और वो पाकिस्तान में भी देखी जाती रही। तो बकरा किस्तों ने उनका मुकाबला किया, तो ऐसा ड्रामा। तो फिर हुकूमत को चाहिए था कि सरपरस्ती करे, क्योंकि हिंदुस्तान की फिल्म इंडस्ट्री की तो वहाँ की हुकूमत सरपरस्ती करती है, इसलिए वो रेवेन्यू भी देता है इंडस्ट्री वहाँ की। तो स्टेज ड्रामा जब हमारे यहाँ मकबूल हो गया था तो चाहिए था हुकूमत को, सरबराहों को, कि वो फुरकान भाई को सपोर्ट करते और फिर यहाँ ऑडिटोरियम भी बनाते, क्योंकि एक चीज़ हमारी इंटरनेशनल लेवल पे मकबूल हो गई है
तो फिर जितना काम किया फुरकान भाई ने अपने बलबूते पे किया, बेशक, अपने बेशक। दोस्तों से सरमाया लगवाया, क्योंकि एक हद तक ही लगा सकते हैं ना, एक सिंगल आदमी क्या कर सकता है। लेकिन मैं आपकी बात को एक इसमें ऐड करूंगी कि अप डाउन बहुत आया, लेकिन मेरे ख्याल में मैं इनका नाम बचपन से ही जो सुन रही हूँ, वो अभी तक इन्होंने बैक नहीं लिया, हमेशा उस जगह खड़े जहाँ कॉमेडी स्टेज का नाम आता है वो सैयद फुरकान हैदर साहब का नाम आता है। मैं सही कह रही हूँ? बिल्कुल। अब बात यह है कि फुरकान भाई का और आप उमर लोगों भाई का का साथ नाम नहीं तो छोड़ा उन्होंने। मैं आपको बताऊं कि एक तारीख है ये तारीख थिएटर, है। जिस तरह बकरा किस्सों पे एक तारीख है, फुरकान भाई भी एक तारीखी तौर पर एक ऐसा नाम है जो हमारे ड्रामे की किताब अगर लें, यानी चौथी पाँचवीं छठी की ड्रामे के सब्जेक्ट लें, उसमें उमर भाई का, फुरकान भाई का नाम है बकरा किस्तों के अच्छा, हवाले उमर से। भाई का नाम अभी माशाल्लाह मैंने पिछले दिनों, जैसे कि मैंने बताया भी था लोगों को, जब वाह वाह उमर शरीफ था ना, तो मैंने मॉर्निंग शो में स्पेशली कहा कि लोग देखने जाएं, तो फिर उसमें बात आई कि ये मशहूर हो गया था कि उमर भाई की तबीयत बहुत ख़राब है। तो मैंने कहा देखिए भाई, सब वो उनका मैसेज ये, दुआ करें मेरे लिए, लेकिन मैं जा रहा हूँ, मेरी कामयाबी के लिए दुआ करें, मैं बाहर अमेरिका में जा रहा हूँ अपने शोज़ करने, इस वावा उमर शरीफ को वहाँ तक लेके जा रहा हूँ। तो उनकी अब तबीयत कैसी है, और वो आपके साथ जो अगला आपका जो ये भी अनाउंस कीजिए प्लीज़ कि अगला आपका जो ये वावा उमर शरीफ यहाँ पे किया है, अब आगे का प्लान क्या है, और उमर भाई आपके साथ हैं, उनकी तबीयत कैसी है, ये सब बताइए हमारे लोगों को जो देख रहे हैं। माशाल्लाह उमर शरीफ साहब बहुत बेहतर हैं, और अभी पोर्ट ग्रैंड में 2 शो है हमारे। कौन-कौन सी डेट को? 12 और 13 तारीख को। ये 12 जुलाई 12 जुलाई और 13 जुलाई को पोर्ट ग्रैंड में स्टेज शो है वाह वाह उमर शरीफ। जी। कैसा है सर? Good. और उसके बाद हम लोग अमेरिका जा रहे हैं पूरी टीम। माशाल्लाह। ये सलीम है, शामजे है, वो भट्टी कौन- साहब है, अमेरिका में? उमर शरीफ हैं, और अली हसन इरफान मलिक हैं, काशिफ खान, काशिफ खान है, जेबर शहनाज है, नईमा गरज हैं, ओहो जबरदस्त भाई, बड़ी टीम। सिंगर हैं उसमें अखलाक बशीर, उस्ताद बशीर अहमद के बेटे, वो पहले गए थे मगर उन्होंने शोज़ नहीं किए थे, तो वो जा रहे हैं। और ये बहुत अरसे के बाद एक बड़ा पाकिस्तानी शो, कॉमेडी शो होने जा रहा है, और वहाँ उसकी हमिंग है, और इंशाल्लाह ये जुलाई और अगस्त में वहाँ होगा, और ये फिर नवंबर दिसंबर में भी जाएंगे, उसके बाद दुबई, फरवरी मार्च में भी जाएंगे। और सर मैं आपको देख के एक ख्याल आ रहा है, अभी मैं अपने मॉर्निंग शो में लेकर आ रही हूँ, क्योंकि मैं एक नंबर चल रहा होता है कि जो न्यू टैलेंट है वो सिंगिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ अपना मुस्कुराती सुबह विद सभी के ऊपर अपना वीडियो लिंक करें, और हम आपको यहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी देंगे, एक ऑप्शन। तो मैं सोचा किसी दिन आपको आप वापस आ जाएँ, तो बेताज बादशाह यहाँ पर मौजूद हैं, और हम सोचें कि कॉमेडी में भी लोगों को एक अपॉर्चुनिटी दे दें अपने मुस्कुराती सुबह के साथ। नहीं, एक हमारे इधर में कॉलर भी है, इसको भी बताइए। हेलो अस्सलाम, रुखसाना जैदी फ्रॉम कराची। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, मैं रुखसाना जैदी बोल रही हूँ, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। रुखसाना क्या पूछना है आपने? माशाल्लाह आप लोगों ने जो टॉपिक रखा है, तो उस हवाले से ये है कि थिएटर पे बात बहुत कम की जाती है, और थिएटर एक ऐसी चीज है जिससे इंसान, जो भी आर्टिस्ट होता है वो उसकी ट्रेनिंग थिएटर से होती है, और फिर जो है उसको एकदम से रिस्पॉन्स भी जो मिलता है वो सामने वाले ऑडियंस से ही मिलता है, और उसकी वजह से पता चल जाता है उसी वक्त कि मैंने कैसे परफॉर्म किया। बिल्कुल। तो एक ये बड़ी अच्छी बात कह रहे हैं कि भाई ऑडिटोरियम मुख्तलिफ जगहों पर होने चाहिए, ताकि इतने दूर जाने का खर्चा बच सके, और वो इतने दूर जाना मुश्किल बहुत होता है, स्पेशली ख्वातीन के लिए। तो मुख्तलिफ इलाकों में जरूर होना चाहिए। इसके अलावा ये कि ऑडिटोरियम के रेट बहुत कम करने चाहिए, क्योंकि अगर जो ड्रामा थिएटर कर रहा है उसको जो है ना सारा तो उस पर ही खर्च हो जाता है कि ऑडिटोरियम के किराया दे, आर्टिस्टों को दे, और बहुत सारे खर्चे आ जाते हैं, और जो उसको कुछ बचता ही नहीं है। तो इसी वजह से थिएटर कमजोर होता जा रहा है, थिएटर में मुश्किल हो रही है। तो इसके लिए गवर्नमेंट को चाहिए कि कुछ ना कुछ तो ऐसा करे कि थिएटर में कुछ ना कुछ दे पैसे, ताकि वो जो है कम से कम कुछ सब्सिडी दे। और आर्टिस्ट बेचारा बहुत, ये जो थिएटर करते हैं उनके पास सिर्फ पैसे ही नहीं होते, वो बेचारे उनको एक तो काम नहीं मिलता, क्योंकि थिएटर कम है तो काम ही नहीं मिलता,
और ड्रामा वगैरह में जैसे टीवी वगैरह में भी उनको कोई ये छोटा। ठीक है रुखसाना साहिबा, बहुत शुक्रिया आपने कॉल किया। असल में हम इनसे भी आपको जिस तरह मालूमात है, लग रहा है आपने भी थिएटर पे ट्राई की थी काम करने की, फिर नाकाम लौट गई, क्योंकि बड़ी मालूमात है घरेलू औरत को इस तरह की बातें करना। और बिल्कुल सही बात ये कि बात यही कर रहा था कि महंगा इतना हो गया है थिएटर ड्रामा अगर करना, कि वो जब पब्लिक आती है तो टिकट कितना रखें, ज़्यादा से ज़्यादा कितना रख देगा बंदा। चलिए अब ये देख लेते हैं, अब इनसे भी बात कर लेते हैं। ये बताइए, जिस तरह उन्होंने सवाल किया तो बताएं कि क्या ये कॉस्टली है जब कोई जाता है? बिल्कुल है। और मैं तो ये समझता हूँ कि अगर कोई ड्रामा करने के लिए आर्ट्स काउंसिल में खड़ा होता हूँ, इतना लोग दूर स्टेज मतलब वो थिएटर और फिर वहाँ जाना हो, बिल्कुल ऐसा ही होता है कि लोग महंगा टिकट नहीं खरीदते। ओके, करीब होगा तो उसके रेंट बढ़ जाएगा, आने जाने का फैमिली के साथ आ रहा है, अगर हम लोग टिकट ही बढ़ा रख दें, उसके बाद 2,500-3,000-4 हज़ार रुपये हों तो वो फैमिली ड्रामा देख सकती है, अदरवाइज नहीं देख सकती। तो हम लोग टिकट कम रखते हैं, उस पर फिर अखराजात बहुत हैं, टाउन परमिशन लें और फिर मुश्किलात हैं। ऐसा नहीं है कि मतलब जाएंगे और टाउन परमिशन हो जाएगी, नहीं, वहाँ जाएंगे तो वो बोलेंगे एप्लीकेशन दो, हम जाएंगे, हमारी टीम आएगी, वो देखेगी, आर्ट्स काउंसिल से पूछेगी कि आप लोगों ने डेट ली है या नहीं ली है, फिर उसके बाद जो है आप पैसे भरेंगे तो जाके टाउन परमिशन होगी, फिर एक्साइज इसी तरीके से काफी फिर हाँ पुलिस के भी काफ़ी पंगे हैं कि भाई आप अच्छा आप ये बताएं, आप क्योंकि आपसे कम गुफ्तगू ही बताइए कि आप हमेशा एक नया गेटअप लेकर आते हैं जी, तो एक मतलब दिल करता है अंदर से या कोई ऑर्डर होते हैं? जी बिल्कुल नहीं, ऑर्डर या खुद क्रिएट कर देते हैं कुछ ऐसा हो जाए, है ना? खुद क्रिएट भी करते हैं। और मैंने इनको मैं कभी पहचान नहीं पाती, वो तो नाम जब होता है तो जब आते हैं इनका नया गेटअप होता है। और मैंने मोइन भाई से सीखा ये, उनका अच्छा। एक शो चलता था लूज टॉक, उन्होंने बेशुमार गेटअप्स किए हैं उसमें। अच्छा। और मेरी ये कोशिश होती है यार अगर कोई कैरेक्टर मिला है तो इसमें कौन सा गेटअप में, तो वो देखता हूँ मैं कि शायद कोई नया गेटअप मिल जाए उसमें से, तो उसमें से मुझे की बात ये है कि इतनी इसको पेमेंट नहीं मिलती जितनी ही अपने गेटअप है पेमेंट। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है, वो मुझे इनकी बात फुरकान भाई की आती है कि मैं कहता हूँ काम करके पहले दिखाएं, पैसा तो तुम्हारे पास आ ही जाएगा, और हम कहीं नहीं जा रहे, 1 मिनट के लिए जा रहे हैं, हम तो वापस आ ही जाएंगे। लेते हैं छोटी सी ब्रेक, शॉर्ट ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक मुस्कुराती सुबह के साथ हम आ गए हैं और सैयद फुरकान हैदर साहब इज़ अ लेजेंड, और मैं इनके लिए जितने अल्फाज कहूँ वो छोटे पड़ जाते हैं। और सलीम आफरीदी हमारे मुल्क की शनाख्त, W11 में पता नहीं कब बैठूंगी, और यहाँ है शबीर भट्टी जो हमेशा नए गेटअप्स में, क्योंकि ये न्यू टैलेंट है और ये इंशाल्लाह देखना अपने आप को मनवा के रहेंगे। यही बड़ी बात होती है एक इंसान में कि वो एफर्ट करता रहे और बैक ना ले। शानज़े एक ऐसा न्यू टैलेंट है जिसने कहा कि मुझे कॉन्फिडेंस मिला, मुझे काम मिला, मुझे आगे आने की सपोर्ट मिली। ये बताएं कि जब प्रॉब्लम्स, क्योंकि आप लेडी हैं माशाल्लाह, सब जेंट्स में काम करना और थिएटर में, और फिर इतनी सारी, देखिए हम तो यहाँ स्क्रीन है ना, स्क्रीन का तो थोड़ा सा कुछ कंट्रोल है, हमें पता चल सेलेक्टेड है, वहाँ आउटस्टैंडिंग क्राउड होता है, कभी 500 कभी 1000, तो कोई क्या, मैंने देखा कमेंट्स भी कर देते हैं। तो फैमिली ने परमिशन दी कि आप ईजीएस्ट समझ रही हैं कि मैं कर लूँगी? हाँ, फैमिली ने कुछ नहीं कहा, क्योंकि जिनका नाम साथ जुड़ा था तो उसके आगे तो कुछ बोल ही नहीं सकते, क्योंकि फैमिली सब देख चुके थे। वो पहले खुद का एक्सपीरियंस कैसा रहा? एकदम मतलब कैसे कैसे लोग अच्छे भी आते हैं, बुरे भी आते हैं? हाँ, अपने काम पे कॉन्फिडेंट रहे, वो ज़्यादा ज़रूरी है बानिस्बत लोगों की बातों पर। मुझे वो बड़ा अच्छा, जो मैं आपको शो देख रही थी ना, कुछ कहना चाहेंगे, खुद भी बताएंगे, मैं सवाल करती हूँ और फिर यहाँ जाती हूँ तो बात ही नहीं होती कि कितने। अच्छा, उमर शरीफ का शो में बैठी हुई थी इनके साथ ही, तो अब उमर भाई तो फिर उमर भाई, उनके आगे किसकी चले, वो एक बार लड़के ने बोला पीछे देखो पीछे, तो उमर भाई ने एक दफ़ा सुना, मैंने कहा इसकी खैर नहीं, उसने कहा जाके अपने घर में देखो ये टाइम घर में देखने का। तो इतने आपको नहीं पता, ये लोग हाजिर दिमाग होते हैं, एक बार सुनेंगे आपकी, 2 बार सुनेंगे, तीसरी बार बड़े तरीके से आपको जवाब मिल जाता है। पूरे हॉल में एक ही लड़का था, बार बार कहता, तो फिर लेकिन मैंने लोगों में एक एग्रेसिव मूड देखा। आपने देखा जब आगे जो बैठे थे, जो आप लोगों को समझते हैं, आपसे मोहब्बत करते हैं, मैंने भी बड़े घूर के देखा, गुस्सा आया, क्योंकि हम रियली उमर भाई से और इन सब आर्टिस्टों से इतना प्यार करते हैं जो हमारे चेहरों की मुस्कुराहटें बिखेर देते हैं, हमें पता ही नहीं, तो हम इधर उधर रोड पोट हो रहे होते हैं और हम दिल से इनको जो है ना सीटियां मार रहे होंगे, क्लैप कर रहे होंगे, तो इतना एग्रेसिव मेरा मूड हो गया। मैंने उसको यूं घूर के देखा, मैंने कहा मैनर्स नहीं है आपको। असल में हर दूसरा आदमी फनकार बनने के चक्कर में, हाँ, ये तो जिसकी जितनी हिम्मत होती है उतना काम दिखा देता है, तो वो चाहता है, उसे पता है कि उमर भाई रिटर्न में कुछ बोलेंगे तो इनको कुछ बोलूं, तो वो अपनी जिल्लत में भी फख्र महसूस कर रहा है। तो दूसरी बात ये है कि हम जितनी फनकार हैं, फुरकान भाई, उमर भाई के हाथों जिनकी तरबियत हुई है,
तो हम अल्लाह का करम है कि बोलने का फ़न आता है, वक्त पे जवाब देने का फ़न आता है। और ये जितनी लड़कियां हैं इनको भी अगर पब्लिक के जुमलों से किसी ने बचाया होता है तो वो हम ही होते हैं। इसमें क्वेश्चन पता होता है पब्लिक को कि अगर ये लड़की को कुछ बोला, क्योंकि लड़की के साथ तो बहुत बदतमीजी कर सकते हैं, लेकिन हम एक मुजाहिदों की तरह स्टेज पे खड़े होते हैं। इन्हें पता है अगर इस लड़की को छेड़ा ये हमारे घर तक पहुंच जाएगा, तो या कोई जुमला किया तो हमारा अल्लाह का करम ये है कि हमने बड़ों लेकिन होना नहीं चाहिए कि हम लोग सब पढ़े लिखे फैमिली से बिलोंग करते हैं, हम एंटरटेन होने जा रहे हैं, हम किसी को हर्ट करने नहीं जा रहे। आप लोग तो मैं कहती हूँ वो उमर शरीफ के मैंने वो ज़्यादातर सब चीज़ें उन्होंने कहा आपको नहीं पता, कभी कभी हमारे घर में ऐसे क्राइसिस होते हैं, किसी की डेथ हो जाती है, अगले दिन हम स्टेज प्रोग्राम में खड़े थे और उसी तरह आपको मुस्कुराहटे भी कहते हैं। कम अज़ कम ये एक नॉर्मल सी बात है कि हम में से हर कोई इंसान है और हम काम कर रहे होते हैं, पाकिस्तान में भी पाकिस्तान से बाहर भी, क्योंकि एक कमिटमेंट है ऑडियंस से, पब्लिक से, तो हमें काम करना पड़ता है। ये मेरे साथ भी हादसा हो चुका है कि वालिदा का इंतकाल हुआ, दूसरे दिन मैं थिएटर कर रहा हूँ, उमर भाई के साथ कमिटमेंट हुई भी होती है ना, फुरकान भाई के साथ, हर लड़की हर मर्द के साथ ये होता है। तो हम अल्लाह का करम ये कि अपने काम और धुन में पक्के होते हैं। अल्लाह ने जिगरा भी बड़ा दिया है कि ये सब सदमात सहते हुए काम करना। मेरी अपनी एक पिछली वाइफ जो इंतकाल कर गई हैं, 5 साल वो कैंसर की मरीज़ रही, उनका इलाज भी जारी था और मैं रात को शोज़ में हंसा भी रहा हूँ और उसी पैसे से फिर उसका इलाज भी करा रहा हूँ। तो ये सब ये नॉर्मल है हमारे लिए। हमारे लिए सिर्फ दुख की बात ये होती है कि हमें वो गवर्नमेंट की तरफ से, आर्ट्स काउंसिल की तरफ से या मुख्तलिफ इदारों की तरफ से सपोर्ट नहीं। जिस तरह की गुफ्तगू कर रहे हैं तो क्यों नहीं इकदाम किया? उस लेडी ने सही कहा ना रुखसाना ने कि इन लोगों के पास यही स्टेज ही होता है, जाहिर सी बात है। तो सर आप ऐसा इकदाम भी प्रैक्टिकल लें ना ताकि इन आर्टिस्टों को सपोर्ट हो। गवर्नमेंट का एक आप इदारा संभाले भाई, इनको तो दे देना चाहिए था। कहने की बात तो यही है ना कि जो काम इदारों को करना चाहिए वो प्राइवेट सेक्टर से होता है। जो इदारे हमने बनाए सब आर्टिस्टों की मेहनत से बनाए, वहाँ कोई फाइनेंसर नहीं था, सब आर्टिस्ट कोऑपरेट करते थे, ड्रामा होता था। और देखिए आर्टिस्ट कमिटमेंट का होता है, बेहतरीन आर्टिस्ट का काम है अगर कमिट कर लिया। मैं ऐसे बहुत सारे आर्टिस्टों को उमर की वालदा की डेथ हुई, अपना खालिद अब्बास डार की वालदा की डेथ हुई है, जनाजा रखा हुआ है, उन्होंने कहा मेरी कमिटमेंट पब्लिक से है, उन्होंने 2.5 घंटे हंसाया, उसके बाद जाके जनाजा उठाया। इस तरह सलीम ने किया है, शकील ने किया है। बड़ी आर्टिस्ट हैं, ज़ेबा शहनाज, उनके साथ तो थिएटर कर लें फिर दफनाएंगे। जी हाँ। तो ऐसे भी हुआ है। एक शकील हम अमेरिका में कर रहे थे फुरकान भाई का ड्रामा, तो इंटरवल भी नहीं हुआ था। हमें इंटरवल उस वक्त करना पड़ा जब एक शकील को फ़ोन आया स्टेज पे ही डायरेक्ट, और उसने सुना कि उसके वालिद का इंतकाल हो गया। तो वो उसने एक लम्हे को उसके चेहरे पे वो कर पाया, लेकिन उसके बाद वो वापस ड्रामे में आया, हंसाया, और फिर जैसे ही इंटरवल, क्योंकि बाहर तो पता लग गया था, मैं भी स्टेज पे खड़ा, तो मैंने बताया कि वालिद घर, तो फिर वहाँ हमने इंटरवल किया, तो वो 5 मिनट रो रहा के दोबारा से हम स्टेज। अब नाज़रीन अब देखें ये जो बात कह रहे हैं ना, अब आपको पता चला कि कितनी तकलीफ से, क्राइसिस से गुजरते। तो जब हम इनको एंजॉय करने जाते हैं ना, तो लफ्ज़ों को संभाल के हूट कीजिए। हूट करना तो ज़रूरी नहीं है, आप क्लैप कीजिए, खुशी मनाइए, लेकिन आप इस किस्म के जो बीच में मैंने देखा 1-2 लोग होते हैं, वो आप देखें इन लोगों को ये हमारे लिए आते हैं, खुश करने के लिए आते हैं। आप कुछ कह रहे थे? अच्छा, ऐसा नहीं है कि वो हमें बुरा लगता है या किसी ने अगर बोल दिया इत्तेफाकन कोई जुमला उमला, तो ये एक हमारे पार्ट है, ऐसा हमें खुद भी मजा आता है जवाब दे के, ऐसा नहीं है। और बाकी दुख तकलीफें अपनी जगह, लेकिन काम अपनी जगह। तो ऐसा हमें कोई ऐसा, और कराची की पब्लिक बड़ी महज़ब है। हाँ। और अब ज़रूरत है, फुरकान भाई भी इस बात को समझते हैं, और जब भी ये दोबारा थिएटर के लिए यहाँ दोबारा इन हुए हैं, वरना मायूस होकर एक टाइम पे चले गए थे जब इनसे हॉल छीना गया और उस पर मुकदमा दायर किया गया। ये नहीं सोच रहे कि ये एक सकाफ़त को प्रमोट कर रहे हैं। फुरकान हैदर ऐसा नाम है जो बाकायदा ड्रामा किया है जिन्होंने। अब जुगतबाजी या मुख्तलिफ जुमलेबाजी या डांस को फ़रोग देना ये दूसरे लोगों ने किया है, कहीं और से आसान सा एक कल्चर। तो उमर भाई के तो मैं तो कितनी बार नोट करती हूँ, उमर भाई जैसे कहते हैं ना कोई परफॉर्मेंस है, वो मुझे नजर ही नहीं आते, वो नहीं उनको तो फुरकान भाई के ड्रामे में डांसेस वांसेस किसी दौर में सिचुएशन के हिसाब से कोई मजबूरी होगी, वरना वो सब नहीं होते। प्रॉपर ड्रामा होता है, ना कोई वल्गर होगा ना कोई कुछ होगा। तो थिएटर पे को बदनाम कर दिया गया है मुख्तलिफ दूसरे इलाकों के। नहीं सर, अभी भी फैमिलीज इनके मैंने शो में देखे आए, भाई वही टीम आए, फैमिली आए, किस कदर खवातीन ने पसंद किया है
नौजवान लड़कियां जब मेरी बातों पर क्लैप कर रही हो और एंजॉय कर रही हो बस तो यही बड़ा बातें अच्छा लेके लगता तो है। मैं बस मैं बात आपकी बात नहीं कर रहा, नहीं, नौजवान बशीर, लड़कियों की नहीं, बात नहीं, कर रहा मैं हूँ। चल रही हूँ। बस बशीर आप बताओ अब आप बात कीजिए कुछ। जी आप नहीं आप छोड़े, आप बात कीजिए ना। आप कुछ कहना चाह रहे थे अपने टाइम उसके ऊपर, आगे आप जो अपॉर्चुनिटी। अच्छा इसका बता दूं हाँ, कि बोलिए। हमारे यहाँ नए आर्टिस्ट मैं भी नहीं आपकी आ तरफ रहे। आती हूँ, बात नहीं करते फिर वो पकड़ लेते सुन लो हैं। बात बता दूं, हमारे यहाँ नए आर्टिस्ट नहीं आ रहे क्योंकि पिछलों का जो हशर देख कर तुम नए आर्टिस्ट आ नहीं रहे। वो अब पता नहीं थिएटर को बदनाम इतना कर दिया हंसे है ना। है। लेकिन नए आर्टिस्टों में शब्बीर जैसा आर्टिस्ट जो वेरिएशन लेकर आता है मुख्तलिफ कैरेक्टर ऐसे कम में, है। नाकाम भी रहे, मेहनत करता है, तो ये लगता है, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। इसी वजह से कि मैं भी इसी तरह हर ड्रामे में नया से नया कुछ देखिए, करने सीनियर तो लोग हमारे पास appreciate आर्टिस्ट भी नहीं है। आर्टिस्ट भी वैसे ही आ गए हैं जैसे गवर्नमेंट है हमारे पास, जो दूसरों की बड़ों की ऊपर वालों की नकल करके मेरा वही प्रोग्राम लगती बंद कराओगे? वही सब कुछ करके। हाँ, आर्टिस्ट भी गवर्नमेंट जैसे आ गए। तो लेकिन ये आर्टिस्ट बहुत अच्छा इजाफा है। शानजे ने इतने टेलीविजन प्लेज किए हैं माशाल्लाह। और रीएनेक्टमेंट जो फरोग मिला उसमें शानजे का बड़ा हिस्सा है। यानी कि ये थिएटर, स्टेज थिएटर के अलावा एक अच्छी अदाकारा भी है, ये भी कह सकते हैं, हाँ, एक एक्टर है, एक ये जबरदस्त। रुलाने वाली भी है। ओ ब्रुला नहीं थिएटर का आर्टिस्ट नहीं होता है, आप क्या कह रही हैं? नहीं, ड्रामा आर्टिस्ट वो आर्टिस्ट सर वो है। ज्यादा है। नहीं मैं एक बात बताऊं, उसको मैं ज्यादा इंपॉर्टेंट समझती हूँ जो डायरेक्टली इंटरेक्शन है आवाम के साथ। एक बात तो बता दूं, कॉन्फिडेंस है भाई। एक बात आपको बताऊं जी कि जी सर बोलिए। जब तक आप पहली जमात में एडमिशन नहीं लेंगे तो आप मैट्रिक कैसे करें? अरे वाह, ये अच्छा अपने स्टेज पे थिएटर वो पहली जमात है एक्टिंग की जो कंप्लीट करती है आपको आगे बढ़ने के लिए। 3 मीडियम है, थिएटर है, फिल्म है और टीवी है। जी ठीक है, जिसने थिएटर किया वो किसी शोबे में मार नहीं खाएगा। क्या ये बात। बता दूं, उसका फुटवर्क, उसके वॉइस एक्सप्रेशन और उसकी बात करने का तरीका, थिएटर का आर्टिस्ट हर मीडियम में कामयाब है। अगर थिएटर पे 3 ड्रामे कर लिए ना तो समझ ले वो आर्टिस्ट बन गया है, फिर वो किसी जगह नाकाम नहीं हो सकता। फिर ना वो फिल्म लाइव होता है ना, लाइव लाइव होता है। यही एक कॉन्फिडेंस उस आर्टिस्ट को मिलता है कि मैं लोगों के सामने हंसा रहा हूँ, मैं लोगों के सामने रुला रहा हूँ, लोगों को उसकी बातों पे रो रहा है। ये अल्लाह की आर्टिस्टों पे मेहरबानी होती है। अजान बहुत जगह होती है, मगर एक अजान होती है जो आपका दिल चाहता है कि आप रुक के सुने। तो ये अल्लाह ताला उस मौज़न के गले में सुर डाल देता है। और इसी तरह आर्टिस्ट जो है जब वो परफॉर्म कर रहा होता है तो अल्लाह ताला उसके अंदर रहमत डाल दे, उसकी सच्चाई पे रहमत डाल देता है। वही आर्टिस्ट होता है। तपस्या होती है, पूरी मेहनत करता है, रात तो दिन। अच्छा मैं आपकी बातों को क्योंकि कंक्लूड करूंगी, जाने का टाइम हो गया, लेकिन मैं बहुत ही लेजेंड 2 पर्सन है, मैं उनको भूलना चाहिए, वो हमारे दरम्यान नहीं है, लेकिन क्योंकि आज मिज़ाह का दिन है, जो मैं मिज़ाह का दिन मनाया जा रहा है, तो लियाकत सोल्जर साहब और सिकंदर सनम साहब, अल्लाह पाक आपको अपनी जवारा रहमत में जगह दे। और मोइन भाई को स्पेशल मैं कभी कभी कहते हैं ना कि दिल नहीं करता कि हम कहें वो हमारे दरमियान नहीं है, तो फिर उनके लिए अल्फाज भी नहीं निकलते। तो अल्लाह पाक इन तीनों को, जो हमारे एक ख़ास नाम था उनका, और हम उनको मिस करते हैं हमेशा जब भी स्टेज पे जाते हैं, तो अल्लाह पाक उनकी मग़फ़िरत अता फरमाए। और मैं जाते जाते सैयद फ़ुरक़ान हैदर साहब, अल्लाह पाक इनकी सेहत दे। तो मैं स्पेशली सिर्फ आपसे मैं कहूँगी सर, आपका शबीर भाई बहुत शुक्रिया, शानज़ आपका, सलीम भाई आपका बहुत शुक्रिया। एक आप मैसेज दे दीजिए अपने तमाम जो चाहने वाले, देखने वाले लोगों को। मैं कराची की पब्लिक को ये कहना चाहता हूँ जी, और हुकूमत वक्त से कहना चाहता हूँ कि इस शहर की आबादी जिस तरह बढ़ी है, तो जिस तरह सलीम ने कहा कि जैसे ईस्ट वेस्ट साउथ नॉर्थ है, तो हर जगह ऑडिटोरियम बनाएं जी, और उस इलाके के हिसाब से, और जो अच्छा ड्रामा हो उसको लेके टीम जाए, ताकि आर्टिस्टों का भी प्रॉपर रोज़गार लगे कि वो महीने के लिए बिजी हो जाए। तो ये मेरा मैसेज है हुकूमत वक्त से और यहाँ सिंध इंतज़ामिया से कि वो आर्टिस्टों की फलाह बहबूद के लिए करें। बेहतरीन बेहतरीन, बहुत शुक्रिया। अच्छा अब आपका मैसेज तो चला गया सबको, और इंशाल्लाह इसके ऊपर इम्प्लीमेंट भी होगा, नहीं हुआ तो मैं आऊँगी आपके पास, ठीक है? एक हम लोग आलम लेके चलेंगे। आप फायजा ब्यूटी क्रीम की जानिब से आपके खान भाई तो चले जाएंगे। सारे जो मेरे गेस्ट हैं वो स्पेशली हमारे गेस्ट हैं फायजा ब्यूटी क्रीम की जानिब से,
जी जी सलीम भाई आपके मर्दों को लिए बुलाती है तो मर्दों को मर्दों के हिसाब से सामान होना बस चाहिए। रहने दो, ये मैं तो कहता हूँ ये ये छोटा सा है लेकिन बहुत शुक्रिया जी। नाजरीन आप लोगों ने कहीं नहीं जाना, हम अभी एक ब्रेक के बाद फिर वापस आएंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। लेते हैं छोटी सी ब्रेक। 12 और 13 तारीख को पोर्ट ग्रैंड में जरूर आइए। हाँ 12 और 13 तारीख को पोर्ट ग्रैंड में जरूर। मुख्तलिफ स्टेट में फुरकान भाई का ड्रामा हो रहा है, उमर भाई का वाह वाह उमर शरीफ, वो देख सके तो देखने आइए। थैंक यू सो मच। अब लेते हैं छोटी सी ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद मुस्कुराती सुबह विद सभी के साथ। वेलकम बैक। जी हाँ, मुस्कुराती सुबह के साथ मैं हूँ सभी, और इतना मज़ा आ रहा था। आज मिज़ाह का दिन है, मज़े मज़े की बातें हैं और हमारे प्यारे से गेस्ट मौजूद थे, गपशप रही, पता ही नहीं चला टाइम कैसे गुजर गया। और होना भी ऐसे चाहिए, पता ही ना चले टाइम, यानी कि आप इतने अच्छे लगे, मुस्कुराते रहें, खुश रहें कि आपको वक्त का पता ही ना चले। लेकिन इसके लिए बहुत ज़रूरी है आपकी जो है ना सिर्फ आप ऊपर से स्माइल करें बल्कि आप इंटरनल भी बहुत अच्छे हों। तो इंटरनल अच्छा रखने के लिए अपनी हेल्थ और डाइट का ख्याल रखें, और इसके लिए एक और ज़रूरी है, जब आप स्माइल करते हैं, खूब मुस्कुराते हैं, तो आपका चेहरा रिप्रेजेंट करता है। तो चेहरे का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए आपको अपनी स्किन की ट्रीटमेंट बहुत ज़रूरी है, और फिर एक रिलायबल कंसल्टेंट की बहुत ज़रूरी है। हमें पता ही नहीं होता, हमें कोई ना कोई मशवरा देता है, हम बस डायरेक्टली उस चीज़ को अप्लाई कर लेते हैं, तो वही प्रॉब्लम्स हो जाती है। तो ज़रूरी ये है कि हम ऐसे पर्सन के पास जाएं जो हमारी स्किन को जाने और समझे। नॉर्मल ट्रीटमेंट तो चल जाता है कि बंदा थोड़ा बहुत होम रेमेडी यूज़ करता है, लेकिन उसके बाद आपकी हो सकता है वो ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर जाए। तो इसके लिए बेहतरीन ये है कि आप किसी ऐसे हर्बलिस्ट के पास जाएं जो आपकी स्किन टोन समझता हो, जिसको नॉलेज हो। तो आज मैंने बहुत ही इसरार पे, बहुत ही मेरे बेहद इसरार पे, क्योंकि उनको लोग बहुत पसंद करते हैं और डिफरेंट चैनल्स पे वो आ भी रही होती हैं, तो बहुत मशहूर, बहुत ही नामवर, बहुत नाइस एंड हम्बल, उनका बोलने का अंदाज़ बहुत प्यारा मुझे लगता है। रानी आपा, शी इज़ हर्बलिस्ट और हमारे दरमियान मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अभी मुस्कुराहट की बात हो रही है ऐसा ही है ना? बिल्कुल बिल्कुल। और बहुत मुस्कुराहट ही- बहुत ज़रूरी हाँ, है। मुस्कुराहट बहुत ज़रूरी है। मुस्कुराहट ज़िंदगी का दूसरा नाम है। क्या बात कही जी। आप, ज़बरदस्त। और बहुत अच्छा लगा आपका अभी इससे पहले जो प्रोग्राम आया गेस्ट था। अच्छे लगे जी आपको? बिल्कुल। ये गेस्ट वो हैं, इन्होंने उस वक्त वो मुकाम हासिल किया जिसको वो डिज़र्व करते थे, और अपनी एफर्ट्स के साथ। और मैं तो इन लोगों की बहुत कदर करती हूँ। मुस्कुराना, हंसना, ये इंसान की ज़िंदगी का सबसे अहम हिस्सा है। और बिल्कुल आपने जैसा कि कहा कि मुस्कुराने के लिए भी एक ताकत चाहिए, हंसने के लिए भी एक अंदर से एनर्जी चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल। और अंदर से एनर्जी और मुस्कुराने की जो एनर्जी है वो उसी वक्त मिलती है जब हमारी इनर फीलिंग अच्छी हो। और इनर फीलिंग को बेहतर बनाने के लिए हमें ज़ाहिरी हुस्न की भी ज़रूरत होती है, और ज़ाहिरी हुस्न को चार चांद लगाने के लिए हर शख्स कोशा रहता है। और मैंने भी इस कोशिश में हिस्सा लिया है अपने प्रोडक्ट के ज़रिए। मैं भी लोगों के मैं चाहती हूँ आपा, देखिए हम लोग जाते भी, मैं आज भी एक ब्यूटी सेमिनार में जा रही हूँ, ठीक है, तो मैं पूछ रही थी यार मुझे 4 बजे जाना है, तो ये मेकओवर साफ कर दूँ। तो मैं चाहती हूँ मेरी स्किन जो है ना, ये हर लेडी चाहती है कि हर वक्त वो इतना, जैसे मैं डेली प्रोग्राम करती हूँ मंडे टू फ्राइडे, और ये भी बता दूँ मंडे टू फ्राइडे मेरा जो है 10 से जो है 12 शो होता है, मॉर्निंग शो मुस्कुराती सुबह विद सभी, और ये रिपीट सुबह 4 बजे होता है। तो बात ये कि जब हम इतना मतलब डेली मेकओवर होता है, फिर उसको क्लीन करने के बाद दोबारा किसी पार्टी में जाए तो हम कहते हैं ज़रा स्किन ग्लो करे, शाइन हो, पिंकिश सी हो, बड़ा प्यारा सा। हाँ, तो इसके लिए बिल्कुल हम 24 घंटे मेकअप में नहीं रह सकते। बहुत मुश्किल है। ना सिर्फ ये कि उसको कैरी करना मुश्किल है, बल्कि जाहिर है कोई भी मेकअप है किसी भी चीज़ पर, और स्किन कुदरत की तरफ से एक बेहतरीन तोहफा है। इस पर हम कितनी देर तक कोटिंग रख सकते हैं? हमें बहुत ज़्यादा कोटिंग इस पर नहीं रखना होती। ज़्यादा से ज़्यादा हम मेकअप का अपनी स्किन पर 8 घंटे इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे ज़्यादा हम नहीं कर सकते। स्किन डैमेज भी होती है जी फिर, बिल्कुल होती है, चिपकते बहुत देर ज़्यादा। स्टफ रखना। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि जब मेकअप की लेयर आ जाती है तो आपकी जो स्किन के पोर्स हैं वो बंद हो जाते हैं और टाइट हो जाते हैं। उसमें से ऑक्सीजन का जो एक्शन है वो ख़त्म हो जाता है। बहुत तो जी, और जब जाहिर है कि हमें ज़िंदा रहने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत है, और जब ज़िंदा रहने की जो चीज़ है वो ही हासिल नहीं हो रही तो हमारी स्किन का क्या हाल होगा। तो इसलिए मैंने कोशिश की कितनी अच्छी अवेयरनेस दी है उन्होंने कि आप लोग अक्सर जो मेकओवर जब करती हैं तो उसका लापरवाही करती हैं, तो सबसे अच्छा कि स्किन को क्लीन कर दिया जाए।
और मेकअप उतारें हमेशा बहुत अच्छे क्लिनजर के साथ अपने मेकअप डायरेक्ट आप अपने फेस को वॉश ना करें, क्योंकि डायरेक्ट अगर हम फेस को किसी भी सोप के साथ या किसी भी फेस वॉश के साथ वॉश करेंगे तो बहुत हमें एफर्ट्स लगानी होंगी। और जी WWF हो रही है जी 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 बिल्कुल ज़बरदस्त सा हमें एफर्ट्स करनी होंगी, काफ़ी मलमल के हमें अपने चेहरे से अपना मेकअप हटाना होगा। तो बेहतरीन तरीका ये है कि कोई भी कोई है अच्छा सा आपके पास मेकअप आज लेकर आएंगे कुछ या क्लिंजर नहीं, आज जो मैंने फोकस रखा वैसे आपके फिर भी- पहली अच्छा। पहली बात पे रखा, मेरा एक बेहतरीन क्लिंजर है, मेरा क्लिंजिंग मिल्क किस एक नाम से? बेहतरीन रानी हर्बल के नाम से मेरी प्रोडक्ट पूरे तो पाकिस्तान वो में क्लींजर available जो है वो इस बहुत अच्छे के इजीएस्ट उसको पूरा वॉश कर लिया बिल्कुल। आप कॉटन से मेकअप या- अगर आपने लगाया हुआ है, आप बैठे हैं, आप कपड़े आपने बदले हैं, ज्वेलरी उतारी, उसके बाद अपने बेड पर ही बैठ जाएं, थोड़ा सा रानी हर्बल का क्लेंजिंग मिल्क लीजिए। मेरी तमाम किट्स में भी मौजूद है, वैसे भी मौजूद है। थोड़ा सा लें, ऐसे हाथों पे मलकर चेहरे पे हल्का अल्लाह हल्का रानी, आपके सा हाथ कितने प्यारे से हल्का सा मेरी नजरें आपके हाथों में पड़ गई। अरे स्टोन स्टोन बड़े प्यारे लग रहे हैं माशाल्लाह। ये मेरा ये शौक। मेरे इतना प्यारा पिंक कलर में ऐसी मेरी नजरें तो उसको हल्का हल्का सा मलें, बिल्कुल उसमें कोई एफर्ट्स नहीं कर रही क्योंकि वो क्लेंजिंग मिल्क है। और उसके बाद वहीं बैठे बैठे इसको टिश्यू टिश्यू ऑफ पेपर, कर लें और उसके बाद जाके रानी हर्बल के फेस वॉश के साथ अपने फेस को वॉश कर लें, तो आपकी स्किन फौरी तौर पर ना सिर्फ ये कि मेकअप फ्री हो जाएगी बल्कि उसके पोर्स खुल जाएंगे। अच्छा और उसमें नाज़रीन, आपकी ऑक्सीजन ये जाना स्क्रीन शुरू पे हो इनके जाएगा। प्रोडक्ट भी नजर आ रही हैं, आप बताइए जरा, क्योंकि मैं चाहती हूँ लोगों को पता चले इतनी जबरदस्त चीजें लेकर आई हैं। देखिए मेरी जो सभी प्रोडक्ट्स हैं वो माशाल्लाह मेरे तमाम व्यूवर्स जानते हैं, तकरीबन 28 से 30 के दरमियान है। मेरी 4 फेशियल किट्स हैं जिसमें नॉर्मल फेशियल किट है, हर्बल है, वाइटनिंग है और एक्नी के लिए मैं हमेशा कहती हूँ मुझसे बेहतर शायद ही कोई और पाकिस्तान भर में एक्नी का ट्रीटमेंट कर सकता हो। एक्नी की मेरी माशाल्लाह। प्रोडक्ट भी हैं, एक्नी किट्स भी हैं, और चूंकि मेरा अपना सैलून भी है तो इसमें भी मैं अपनी एक्नी का ट्रीटमेंट करती हूँ सिर्फ 6 to 8 वीक। हर हफ्ते आना होता है, सिर्फ 8 सिटिंग मैं देती हूँ, 6 to 8, और अल्लाह के फजल से कैसी भी एक्नी क्यों ना हो ख़त्म हो जाती है। और एक्नी की प्रोडक्ट के साथ ही करती हूँ जो कि मेरी अपनी प्रोडक्ट है। मेरी प्रोडक्ट एक्नी की फेशियल किट, एक्नी का पैकेज भी पूरी तरह अवेलेबल है मार्केट के अंदर आसानी के साथ। हमारे जो नंबर्स होते हैं उस पर बाय कोरियर भी हम पूरे पाकिस्तान में भेजते हैं। आज जो मैंने फोकस किया अपनी प्रोडक्ट को, वो सबसे पहले वाइटनिंग का मसला, बताइए पूरे वन बाय वन पाकिस्तान का लोगों को मसला है। डिटेल में। अच्छा हमारे जी। नाज़रीन देख रहे हैं, प्लीज आप देखें इनका किस तरीके से ये product मेरा आपने- एक वाइटनिंग का पैकेज है। Okay. इसमें मेरी ये 2 क्रीम्स हैं। Okay. ये वाली क्रीम फ्रेकल्स के नाम से है, ये ऑल टाइप ऑफ वाइटनिंग की है। All type. ये रंग गोरा करती है, दाग धब्बे झाइयाँ, पिगमेंटेशन, नाखून के गिद्ध हल्के, दानों के काले निशान, यानी हर तरह की वाइटनिंग के लिए है। और दूसरी क्रीम मेरी फेयरनेस के नाम से है, ये हर तरह की टाइटनिंग के लिए है। हमारी स्किन को हाँ ये मुझे दे जी वाइटनिंग के साथ साथ अल्लाह, टाइटनिंग की भी ये जरूरत टाइटनिंग होती की है ना। जी अच्छा लड़कियों को बड़ा कॉन्शियस होती हैं, जी। तो मैं भी आगे सोचती हूँ कि अभी एज वाइज बढ़ती जाएगी तो मेरी जरूरत इससे पहले है। इसको हर्बल ट्रीटमेंट कर लीजिए कि लिफ्टिंग आ जाए स्किन के हाँ। ऊपर। देखिए, और जब स्किन आपकी टाइट होती है तो उसी वक्त वो ग्लो करती है। आप किसी भी फेस का अंदाज़ा लगाने के लिए कि वो कितना खूबसूरत है, कैसा रंग है, जब तक उसकी स्किन स्मूथ नहीं होती, खिंची हुई नहीं होती, आपको पता नहीं चलता। कोई भी चेहरा जब बात तो आपको शाइनी लगता है, बहुत अट्रैक्ट करता है, तो उसी वक्त करता है जब फेस उसका ग्लो कर रहा हो। जबरदस्त। और ग्लो उसी वक्त करेगा जब स्किन वाइट भी होगी, टाइट भी होगी, बेदाग होगी और पोर्स उसके टाइट होंगे, रिंकल फ्री होगी। तो ये दोनों अच्छा इतनी चीज़ें एक्सपेंसिव तो नहीं, नॉर्मल मेरी तमाम चीज़ें मेंशन ना करें, लेकिन मतलब बहुत कम रेंज में Nominal। सभी जानते हैं। जब चलिए। मैंने एक बीड़ा उठाया हुआ कि मैं पाकिस्तान की खिदमत करना वैसे चाहती सबसे इम्पोर्टेंट है मेड इन पाकिस्तान चीजों को यूज करें, ये बहुत अच्छी बात है। एक कितनी बार इससे परचेज करना पड़ेगा कि एक हूँ। कम से कम 3-4 Treat हो माह। जाए ये maximum। जो पैकेज है पूरा, ये 1 माह का है। इसमें ये दोनों क्रीम्स हैं जो रात को Okay। मिलाकर लगानी है। इसमें एक उंगली भर के आप रोजाना भी मिलाकर इस्तेमाल कर सकते हैं। और बेहतर तरीका कोई आसान- साइड इफेक्ट तो नहीं है? नहीं, हर्बल का कोई मैं चाहती हूँ side effect नाज़रीन को नहीं। वो तमाम जी। क्लियर कर दूँ ना तो कि और एक अच्छा। तरीका ये भी है कि दोनों क्रीमों को निकाल कर किसी दूसरे जार में मिक्स कर लें और फेस वॉश हमारा ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें, क्योंकि रानी हर्बल का जो फेस वॉश है एक बेहतरीन क्लिनजर भी है। आप मुंह गीला करके थोड़ा सा फेस वॉश लें, 5-7 मिनट मसाज करें और बेहतरीन। उसके बाद मुंह धो लीजिए। आप जब फेस अपना दोबारा शीशे में देखेंगे आपको लगेगा कि आपके तो चेहरे की आपा लेके क्लिनजिंग आना हो था ना, गई। मैं भी देखती ये फेस वॉश है ना, बस ठीक है, ये ठीक पूरा एक पैकेज Good है। है। ये फेस वॉश दिन में ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना है। 5 बार वजू करते हैं, 5 बार तो लाजमी है।
और रात को दोनों क्रीम्स का इस्तेमाल करना है और हफ्ते में 2 बार ये फेस पॉलिश इस्तेमाल करनी है। अच्छा। इसका तरीका भी बहुत आसान है, साइड पर उर्दू में भी और इंग्लिश में भी दोनों मौजूद है। ये पाउडर है, ये लिक्विड है, आधा टीस्पून दोनों चीज़ें मिक्स करनी है और आधा टीस्पून यहाँ पानी मिला लें या अर्क़े गुलाब मिला लें। ये हफ्ते में 2 बार 20 मिनट के लिए लगाना है। ये पूरा एक पैकेज है वाइटनिंग और टाइटनिंग का और ये 1 माह का है, लेकिन कम से कम 3-4 माह ज़रूर इसको इस्तेमाल करना है। इससे रंग गोरा होगा, दाग धब्बे ख़त्म होंगे, पिगमेंटेशन ख़त्म होगी, डार्क सर्कल ख़त्म होंगे, स्किन टाइट होगी, ग्लो करेगी, पोर्स टाइट होंगे, रिंकल ख़त्म हो जाएंगे और आपका चेहरा एक बहुत ही जो एक सेकिनेस आ जाती है, ढलक जाती है स्किन, वो बिल्कुल नहीं होगी। अल्लाह के फजल से कितनी खुश हो रही हूँ मैं आपकी बातें सुन के। दिल नहीं कर रहा मैं ब्रेक लूँ, लेकिन मजबूरी है। जस्ट 1 मिनट की ब्रेक है, लेते हैं छोटी सी ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद। कहीं नहीं जाना। वेलकम बैक मुस्कुराती सुबह के साथ, मैं हूँ सभी और आज मुस्कुराने का दिन है और लेकिन हम चाहते हैं आपकी मुस्कुराहट जब हो तो आपका चेहरा भी बड़ा ग्लो करे और ख़ूबसूरत लगे और उसके लिए बहुत प्यारी सी खूबसूरत सी हर्बलिस्ट हमारे दरमियान मौजूद हैं, रानी आपा। रानी आपा, ये बताएं, जैसे हम बात करी थी कि स्किन जो है शाइन करे, तो आप उसको डिटेल में बताई थी कि 2 क्रीम आपकी हैं। 2 क्रीमें रात उन को दोनों मिक्स को करके लगानी है और ज़रूरी नहीं कि रात को ही लगाएं। मकसद ये होता है कि जब भी कोई नाइट क्रीम बनाई जाती है तो क्रीम का मतलब ही क्रीमी है और क्रीमी को रात में इसलिए इस्तेमाल करते हैं कि रात को ठंडक होती है, हीट नहीं होती। हीट में जाने से क्रीमी और ज़्यादा ऑयली हो जाता है और उसमें एक्नी का एक्टिव होने का अंदेशा होता है। और हमारी जो क्रीम है, हमने बहुत ज़्यादा क्रीमी, बहुत ज़्यादा ऑयली बेस्ड नहीं बनाया, तो इसको लोग दिन में भी अगर किचन का काम कर चुके हैं तो अगर ज़्यादा फ्रेकल हैं, ज़्यादा पिगमेंटेशन है, तो रात के बाद एक बार दिन में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जब आपका लेटने का टाइम है, तकरीबन 2 घंटे के लिए लगा लें। ये दोनों क्रीमें मिक्स करके लगाएं, इस फेस वॉश के साथ वॉश करें और हफ्ते में 2 बार ये फेस पॉलिश इस्तेमाल करें। अब दूसरा अहम मसला आता है कि सन से कैसे प्रोटेक्शन दी जाए। बहुत इम्पोर्टेंट बात आप लेकर आई हैं, बहुत इम्पोर्टेंट। देखिए, हमारे यहाँ मार्केट में मौजूद जितने भी सन ब्लॉक हैं वो ऑयल बेस्ड पर हैं, वो लिक्विड बेस पर हैं। जब आप उसको लगाते हैं, एक्चुअली जब हम उसको लगाकर कहीं बाहर धूप में जाते हैं तो सन की वजह से वो ज़्यादा स्प्रेड हो जाता है और चेहरा ज़्यादा ऑयली हो जाता है। उसकी वजह से थोड़ी सन टैनिंग ज़्यादा स्किन पर शुरू हो जाती है। मैंने चूँकि मैं एक ब्यूटिशियन भी हूँ तो मैं इन तमाम चीज़ों को ज़िंदगी भर से फॉलो करती आ रही हूँ, देखती आ रही हूँ, इस प्रॉब्लम को देखती आ रही हूँ। तो मैंने कोशिश ये की कि मैं कोई ऐसे सन ब्लॉक बनाऊँ जो हर्बल हो और जो ड्राई बेस्ड पर हो। तो अल्लाह के फजल से मैं वो ड्राई बेस्ड पर अपने सन ब्लॉक बनाने में कामयाब हुई और मैंने इनको वाटर बेस का नाम दिया। क्या बात। एक कॉलर है, बात कर लें, फिर वो ड्रॉप हो जाएगी लाइन। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन है हमारे साथ? मैं जी फैसल बात कर रहा हूँ लाहौर से। अरे वाह भाई, वाह भाई वाह, मैं बहुत खुश हूँ कि आपने लाहौर से कॉल की। फैसल साहब, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। मैं रानी आपा को देखा, मैं स्विच कर रहा था तो रानी आपा को देखा, तो रानी आपा की प्रोडक्ट माशाल्लाह बहुत अच्छी होती है। मुझे रानी आपा से बात करनी करा सकती हैं आप? जी जी, क्यों नहीं, अरे आप ही के लिए तो हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम। रानी आपा कैसी हैं, ठीक है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक हूँ जी। रानी आपा ये पूछना है कि मेरे दिल पे ना वो ऑयल बहुत आता है। अच्छा, बिल्कुल ऑयल बहुत आता है और मेरी बेगम के जो है ना वो चेहरे पे दाने निकलते हैं। अच्छा। तो अच्छा, दूसरी बात ये तो आप बता ही देंगे क्या करना है, और ये बताएं कि मैं आपसे जब कांटेक्ट करूं तो ये नंबर चल रहा है तो इस पे आप मुझे भिजवा देंगे, क्या तरीके 4 बार बता दीजिए। मैं बिल्कुल। बहुत शुक्रिया फैसल साहब, आपने लाहौर से कॉल की, मुझे बहुत खुशी हुई रियली कि आप लोग इतनी मोहब्बत से हमारा प्रोग्राम लाहौर से भी देख रहे हैं। रानी आपा के नंबर मुस्तकिल स्क्रीन पे चल रहे हैं, ठीक है, आप उनसे नंबर नोट कर लें और देन आफ्टर प्रोग्राम 12 बजे के बाद उनसे रब्ता कर लीजिएगा। जी मेरे शहजादे, सबसे पहले बता दूं, जो नंबर हमारे स्क्रीन पर चल रहे हैं आप इन्हीं नंबर पर हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ना सिर्फ लाहौर, पूरे पाकिस्तान में हम अपने इन्हीं नंबर्स पर, आप जब हमसे कांटेक्ट करते हैं तो बाय कोरियर प्रोडक्ट हम आपको घर बैठे पहुंचाते हैं। अगर आप पाकिस्तान के किसी भी शहर से बात कर रहे हों तो हमारे इसी नंबर पे डायल करें, अपना नाम, अपने शहर का नाम, अपने घर का मुकम्मल पता, अपना ऑर्डर आप हमें लिखवा दीजिए, हम आपके पते पे घर बैठे प्रोडक्ट आपको
पहुंचा दें। अब आप मुझे इसका जी बताएं जनाब, ताकि यहाँ से आपने डिटेल। कहा आपकी बेगम को एक्नी है, तो इसके लिए आप हमारी एक्नी का जो पैकेज है वो इस्तेमाल करें। बहुत ज़्यादा एक्नी है तो फिर एक्नी की फेशियल किट भी मंगा लीजिए। इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह मुझे यकीन है कि 1 से 1.5 माह में आपकी बेगम की एक्नी ख़त्म हो जाएगी। और जब एक्नी ख़त्म हो जाएगी तो फिर आप हमारा जो वाइटनिंग का पैकेज है इसका इस्तेमाल शुरू कर दीजिए, क्योंकि मैं पहले एक्नी ख़त्म करूँगी, एक्नी के बाद दाग धब्बे रह जाएंगे। तो रंग गोरा करने के लिए, दाग धब्बों के लिए, झाइयों के लिए आपको मेरे वाइटनिंग का पैकेज कम से कम 3 से 4 माह इस्तेमाल करना होगा। आपने बताया कि आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली है और हमेशा ऑयली स्किन पर ही आपको एक्नी होती है। तो ऑयली स्किन को बिल्कुल नॉर्मल करने के लिए, स्किन का ऑयल ख़त्म करने के लिए मेरा एक बेहतरीन सा उपटन है, जो मेरा ख्याल है कि मेरी ज़िंदगी की सबसे अच्छा, पहली रानी आपा के साथ प्रोडक्ट है। कितना सूट करता है रानी उपटन। बहुत प्यारा लगता है नाम ना जी, रानी। सबसे पहले ये मैंने 16 सिंगार में मुतारिफ कराया था आज और इस मुस्कुराती उपटन सुबह ने- में करवा रही है। इस उपटन ने आफाक शोहरत हासिल की। और एक ये- हमारे कॉलर भी बात कर लें। जी, बिल्कुल। शबनम कामरान कराची से। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं सभी? मैं ठीक हूँ जी। मैम क्या पूछना चाहती है? रानी आप आई हुई हैं। हाँ जी, मैं इनके लिए कॉल किया, लेकिन उससे पहले मैं आपका थैंक्स भी करूँगी, शुक्रिया अदा करूँगी कि आपने मुझे प्रोग्राम में शामिल किया था उस दिन। थैंक यू। कोई बात बुलाया आपने मुझे, थैंक यू सो मच। कोई बात नहीं। अब पूछना क्या चाहेंगे आज? हाँ, मैं रानी आपा से पूछना चाहूँगी अस्सलाम वालेकुम। रानी आपा, वालेकुम अस्सलाम। जी गुड़िया, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। आप खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र है। मैं आपका प्रोग्राम देखती रहती हूँ, जहाँ भी हो आप काफी हम देखते रहते हैं। जी, ये पूछना था कि मेरे ना बाल जो है वो बहुत ज्यादा जो है वो ड्राई होते जा रहे हैं। पहले मेरे बाल बड़े स्ट्रेटी होते थे, स्मूथ। अब ये पानी का मैटर है या क्या है पता नहीं, लेकिन ये मेरे बाल जो है ना रफ होते जा रहे हैं और बहुत ज्यादा ड्राई हैं, टूटते भी बहुत है। मतलब मेरे बालों में बिल्कुल भी जान नहीं रही, ऐसा लगता ही नहीं ये मेरे अपने बाल है अब ऐसे ना। अच्छा, मेरी इसके लिए सुनाइए। चलिए शबनम साहबा, बहुत शुक्रिया आपने सवाल किया। अभी आरानी आप इसको थोड़ा स्टॉप करें, उसको हाँ, बताएं ताकि मेरी हमारे गुड़िया शबनम, आप जानती हैं कि जो मेरा ख्याल है पाकिस्तान का कोई ऐसा फर्द नहीं है जो मेरी प्रोडक्ट के बारे में ना जानता हो। रानीज हर्बल फेसबुक पर मेरी कोई शक नहीं। तमाम प्रोडक्ट मौजूद हैं। और ना सिर्फ ये कि उन प्रोडक्ट का आपके पास इंट्रोडक्शन मौजूद है रानी हर्बल फेसबुक जी, पर, जी, जी। बल्कि तमाम प्रोडक्ट का इस्तेमाल, उसके फवाइद भी मौजूद हैं बेहतरीन। बाय डेमो। ठीक है। तो आप सबसे पहले मैं आपको कहूंगी कि गुड़िया, आप रानी हर्बल का रानीज हेयर टॉनिक और रानीज शैम्पू इस्तेमाल करें। रानीज हेयर टॉनिक मेरा तेल है जिसको मैंने रानीज हेयर टॉनिक का नाम दिया, और इसलिए नाम दिया कि रानीज हेयर टॉनिक एक ऐसा बाकमाल तेल है कि गिरते बाल रोक देगा। जो बाल गिर चुके हैं उसकी जगह नए बाल पैदा करता क्या है। बात है। बाल घने, लंबे, काले, मजबूत करता है, सब गारंटी के साथ करता है। इसके साथ जो शैम्पू है आपको हफ्ते में कम से कम 2 बार इस्तेमाल करना है। और इस नॉर्मल शैम्पू के अलावा मेरे 2 शैम्पू और भी हैं। एक एंटी डेंड्रफ है और एक एंटी लाइज है। अब स्कूल खुल गए हैं और बच्चों के हाँ, सब में होते हैं, साथ लाइज गर्मी की है भाई। प्रॉब्लम हो जाती है। और जाहिर है तमाम फैमिली मेंबर में, माशाल्लाह मेरी भी बड़ी फैमिली है, तो जाहिर है इसी प्रॉब्लम पसीना के पेश वगैरह सर नज़र में आता है, जी, जिसमें पड़ जाती और नहीं फिर है। बच्चों से बड़ों में कन्वर्ट हो जाती है। बड़ा एक मसला होता है। लेकिन मैंने जो अपना रानीज एंटी लाइज शैम्पू बनाया उसके कोई साइड इफेक्ट कौन है हमारे साथ? सब इस्तेमाल कर हिना कराची से। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। बस आप अब ये है ना, आप बात क्या करेंगे कॉलर से हमारे साथ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी, मुझे रानी आपा से बात करनी है। जी जी, बात कीजिए। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। रानी आपा, मुझे मेरा हेयर फॉल बहुत ज्यादा है बालों में। मैंने ठीक है। रिबॉन्डिंग कराई और उसके बाद मेरे बाल बहुत गिर गए। ठीक है। इससे हद से ज्यादा जैसे गंजपन थोड़ा थोड़ा आता है ना, ऐसे हो गया है। ठीक है, मैं थैंक यू। आपको चले जवाब शॉर्ट देती हूँ। फॉर्म में ये मेरी तो बड़ी शहजादी, बातों में बड़ी जी हाँ, प्रॉब्लम है। मैंने आपको बताया कि रानीज हेयर टॉनिक एक कमाल टॉनिक है। ये अगर आपने कोई केमिकल ट्रीटमेंट कराया है, जैसे आपने स्टिकिंग कराई, वैसे रिबॉन्डिंग एक बात कराई, बताऊं, सबसे रिलैक्सिंग ज्यादा कराई, बेहतर ये है कि छोटा मोटा तो चले ऑयल बता, लेकिन जिनको रिबॉन्डिंग के बाद प्रॉब्लम है वो आपके पास खुद आए, हो सकता है ज्यादा प्रॉब्लम। मैं प्रोटीन ट्रीटमेंट भी देती हूँ। बिल्कुल आप बहुत आइए। अच्छी। और ये मेरी प्रोडक्ट चूंकि मार्केट में अवेलेबल है, और जब इंसान किसी प्रॉब्लम का शिकार होता है तो फौरी तौर तो पर रानी उससे- आपा के नंबर से
चल रहे हैं ना, देखिए गुड़िया, हो सकता है आपके ज्यादा, क्योंकि और वो कराची बाल में- खराब हो गए हो, तो वो ज्यादा बेहतर है आप इनके पास जाके अपने बालों को चेक और करवा। कराची में हर जगह मौजूद है रानी हर्बल की प्रोडक्ट, रानी हेयर टॉनिक और रानी शैम्पू इस्तेमाल करें। लेकिन एक पॉइंट मैंने इनकी बातों में से लिया, वो ये कि इन्होंने कहा कि मुझे बालों का सीवियर प्रॉब्लम हो गया और गंज होना शुरू हो गया। देखा ना, मैंने देखिए, यही कहा ना, जी, तो बेहतर है। गंज होना एक डिफरेंट प्रॉब्लम है। गंज होना वो होता है कि गोल गोल पैचेस पड़ जाते हैं, ठीक है, बाल निकल रहे हैं। जी हाँ, इसको बालचर कहते हैं। बालों के किसी भी ऐसी प्रॉब्लम के लिए जहाँ बालचर हो गया है या फंगल इन्फेक्शन हो गया है, आपके बालों में के बालों से आपके स्कैल्प में से पानी निकलने लगा है, ये एक बीमारी है। उसके लिए ये एक मेरा बहुत ही मिरेकल ऑयल आ रहा है। Miracle, इसका जी, नाम कैसे? इसका नाम ही मिरेकल ऑयल है और ये छोटी सी डिबिया, बड़ी जादू की डिबिया है और इंशाल्लाह विद इन वीक ये कराची की तमाम मार्केटों में अवेलेबल होगा। लेकिन ये प्रॉब्लम के लिए ये 8 दिन बस इस्तेमाल करना होगा। रानी क्या हो हेयर टॉनिक मैं बता रही हूँ कि ये फंगल इन्फेक्शन के लिए, किसी इन्फेक्शन के लिए या ख़ास बीमारी के लिए, बालचर के लिए, गंजपन के लिए, सिर्फ आपका जो डिफेक्टेड एरिया हो गया है सिर्फ उसमें आपको लगाना है। जिस एरिया पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट हुआ है आप ये लेंगे और उस जगह पर ड्रॉप ड्रॉप डालेंगे और बस इसे जरा फोकस कीजिए जिस तरह बता रही हैं ड्रॉप की, ठीक है? ये ड्रॉप आपने डाले और उसके बाद उस जगह पर अच्छे सिर्फ उस जगह लगाना है। देखिए नाज़रीन, माशाल्लाह नजर आ रहा है स्क्रीन पे भी। ये मिरेकल ऑयल सिर्फ उस जगह जहाँ आपके बालचर हुआ है, पूरे सर में 8 नहीं दिन में, लगाना। नहीं 8 दिन में इंशाल्लाह ताला। ये फंगल इन्फेक्शन के लिए है, गंजपन के लिए है, ये बता दूं, पूरे सर में लगाने अच्छा हमारी का तरफ मैंने नहीं कॉलर है, कौन है जी? अफशा, क्या नाम बताएं? अफशा, अस्सलाम वालेकुम। अफशा, अच्छा काफी देर वो असल में बात करी थी ठीक ना है। आप। अच्छा, अब इसके साथ ही जो मैंने बताया कि सन ब्लॉक का प्रॉब्लम है, सन ब्लॉक का जो प्रॉब्लम है उसके लिए मैंने एक अपनी एक ऐसी प्रोडक्ट बनाई। अच्छा, आपने इसको कंटिन्यू करना है, हम इनको स्टार्ट ले लें क्या? कि वो बेचारे कहेंगे आज फिर आप खा के नहीं जाओगे, फिर रह जाएगा। थोड़ा सा आप जितना सन ब्लॉक के, बल्कि किचन में जाने से पहले भी बताइएगा कि खवातीन क्या लगाए गर्मी में। अस्सलाम वालेकुम यूसुफ, वो मुझे यूं यूं करके देख रहा है, मेरी बारी कब है? वालेकुम अस्सलाम, कैसे हो? आज क्या डिश लेकर आ रहे हो, जरा बताइए मुझे। आज कुछ स्पेशल है और कॉन्टिनेंटल डिश बना रहा हूँ मैं आज व्यूवर्स के लिए, क्योंकि बेसिकली अब रोज़ाना हो गया एक एपेटाइजर, एक स्टार्टर। क्या नाम है डिश का? डिश का नाम है जर्मन स्टफ कैबेज रोल है विद मस्टर्ड सॉस के साथ। जर्मन, आप सिंपल स्टफ जर्मन कैबेज रोल। अच्छा स्टफ विद मस्टर्ड सॉस। चले तो इसके लिए हमारे पास जो इंग्रेडिएंट्स मौजूद हैं, यहाँ पर हमने कैबेज ली हुई है, इस तरह से हमने इसको निकाल लिया। अब हम इसको ब्लांच करेंगे पानी के अंदर। उससे पहले हम जो इसका जो मिन्स कीमे का जो है हमने बनाना है, तो उसमें हमने सॉल्ट पेपर है हमारे पास, मस्टर्ड है और गाजर है हमारे पास, अनियन और लीक सैलरी है, उसके अलावा हमारे पास कीमा है। तो सबसे पहले जब हम बनाएंगे तो पैन रख के हमने सबसे पहले इसमें ऑयल ऐड करना है, इस तरीके से तकरीबन 2 टेबलस्पून के करीब आप ऑयल ले लीजिए और साथ में आप इसको फ्लेम ऑन कर लें। अच्छा, सबसे पहले मैं बता दूं, इसमें सौते होगा अनियन जाएगी, अनियन पहले सौते होगी, देन आपका 1 चम्मच गार्लिक जाएगा। उसके बाद इसके अंदर जो हमने मैरी पोहा रखा हुआ है, मैरी पोहा बेसिकली एक कॉन्टिनेंटल वर्ड है जिसको कहते हैं 4 चीज़ों का मजमुआ। अनियन, लीक सैलरी, गाजर, ये चीज़ें हम चॉप करके इसमें डालेंगे और ये हम सौते करेंगे। इसी के साथ हम मिन्स जो है वो सौते करेंगे, सॉल्ट पेपर ऐड करेंगे। तो सबसे पहले हम ये अनियन हमने ली हुई, ये हम सौते करेंगे इसमें इस तरह से। वाह जी वाह, आ गए हम किचन में। ये यूसुफ का किचन है नाज़रीन, और ये आज जो है ना बड़ी ज़बरदस्त किस्म की डिश बना रहे हो। रानी आप हमारे साथ खा के जाएंगी, रानी आपा? हाँ, जरूर, ठीक है ना? तो एक कॉलर भी हमारे दरमियान, कौन थी? हेलो शाजिया, अस्सलाम वालेकुम शाजिया। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप बताइए क्या पूछना है? जी रानी, आपसे बात करनी है। आजकल मेरी स्किन पे बहुत ज्यादा दाने निकल रहे हैं, बहुत ज्यादा मोटे मोटे दर्द भी होते हैं। और उससे पहले मेरे बहुत ज्यादा दाने निकलते हैं, तो चेहरे पे टेंट भी पड़े हुए दाने तो चेहरे पे खत्म हो गए, लेकिन आजकल स्किन पे निकल रहे हैं, तो ये ना चेहरे पे टेंट भी पड़े हुए हैं बहुत ज्यादा ना, इसके लिए कुछ बता दीजिए। और ये आजकल स्किन पे दाने भी बहुत ज्यादा बन गए हैं मोटे मोटे। ओके, बहुत शुक्रिया। तो ये रानी आपसे पूछना चाहूंगी मैं, ये इनका कुछ है ट्रीटमेंट। और स्किन मेरी ना जो फेस की है वो बहुत ज्यादा टेंस लग रहे हैं अभी, जैसा फेस कहाँ से कॉल की है शाजिया आपने? कराची से, बहुत ईजीएस्ट है। थैंक यू सो मच शाजिया। और आप इनका नंबर भी बार बार चल रहा है, आप इनसे डायरेक्टली भी बात कर लीजिएगा, और बाकी तो वो बता देंगी, लेकिन आपने ब्रेक के बाद बताना है आपा। नाज़रीन, हमारे इस वक्त जो है शेफ़
कुकिंग भी कर रहे हैं, और रानी आपा इस वक्त हमारे दरमियान मौजूद हैं। और अभी उनसे ये सवाल मेरा होगा कि ख़वातीन जो किचन में जाती हैं, ऑफ कोर्स गर्मियाँ हैं, एक तो दिल भी नहीं करता जाने को, रानी आपा सही कह रही हूँ? बिल्कुल तो सही उसमें जो जिस तरह इन्होंने कहा कि इस सन ब्लॉक उनका बहुत अच्छा है रानी आपा का, और इन्होंने, मैं ये भी पूछना चाह रही हूँ कि किचन में जाने से पहले ख़वातीन क्या लगाएं। लेकिन लेते हैं छोटी सी ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद। आज क्या बात है, ब्रेक पे ब्रेक नहीं हो रही है। जी हाँ, वेलकम बैक मुस्कुराती सुबह के साथ। मैं आ गई हूँ सभी, और माशाल्लाह जो बात चल रही थी आपकी स्किन की, और एक कॉलर भी हमारे दरमियान थी, उनकी प्रॉब्लम है, तो रानी आपा से पूछते हैं उनकी क्या प्रॉब्लम है। एक और कॉलर है हमारे दरमियान, उरूज। अस्सलाम वालेकुम उरूज। हेलो हेलो आप, हेलो जी, आवाज़ टीवी की आवाज़, हेलो, आप टीवी की वॉल्यूम बंद करें वरना लाइन ड्रॉप हो जाएगी। अरे वाह भाई वाह, आप टीवी की वॉल्यूम बंद कर देते ना। चले कोई बात, आप बताइए। बात कर रही थी, उनके चेहरे पर बहुत सीवियर एक्नी है। आप जब मेरे होते हुए आपको एक्नी से परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप एक्नी का जो पैकेज है मेरा, उसमें एक एक्नी पैक है, एक फेस वॉश है और एक फेस पॉलिश है, वो मार्केट से ख़रीद सकती हैं। एक्नी की किट भी है, वो आप इस्तेमाल कर सकती हैं। उसका तरीक़ा इस्तेमाल बहुत आसान है। लेकिन कराची में अगर आप हैं तो क्यों मुझसे दूर हैं, मेरा सैलून है, आप आइए। मैं सिर्फ 6 से 8 सिटिंग में आपकी सीवियर से सीवियर एक्नी ख़त्म कर दूँगी। और मैं अपने बच्चों की भी से अभी बहुत मशगूल हूँ। देखिए, मैं तो अकेली हूँ, मैं प्रोडक्ट बनाती हूँ, लेकिन मेरे बच्चों का भरपूर ताउन मेरे साथ है, वो इसको मैनेज करते हैं। में नजम भाई यहाँ आए ना, तो मैंने कहा नजम भाई आप भी बैठ जाते, इतनी नॉलेज रखते हैं, तो कहते नहीं नहीं, मैंने कहा तुम्हें अगले एक प्रोग्राम में मेरा साथ बिठाऊंगी। मेरे छोटे बेटे, बड़े बेटे नजम है, छोटे बेटे हकीम मुस्तफ़ा अनीसुररहमान है, और मेरे लिए अल्लाह की ब्लेसिंग ये है कि मेरे सैलून के साथ साथ मेरे बेटे का क्लिनिक है। जब मेरे पास ख़वातीन आती हैं या मर्द हजरात, में मर्द हजरात नहीं देखती हूँ, मेरे बेटे देखते हैं, लेकिन ख़वातीन के साथ भी जब स्किन के साथ साथ मैं देखती हूँ कि उन्हें इंटरनल प्रॉब्लम है, तो मैं फौरी तौर पर अपने बेटे के पास रेफर कर देती हूँ कि मुस्तफ़ा आप इनको सजेस्ट करें कि क्या इनको किस आपके ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। अल्लाह के फजल से वो लोग ठीक होके जाते हैं। मुस्तफ़ा साहब भी हिकमत करते हैं और अल्लाह ने उन पर भी बड़ा अपना करम किया हुआ है। नब्बाज हैं, नब्ज़ देख के सारा आपका एक्सरे कर देते हैं कि आपको क्या प्रॉब्लम है। मेरे पास आएँ तो ज़रूर आप मेरे बेटे के पास भी जाएँ, मुझे बहुत खुशी होगी। अब सन ब्लॉक की बात करते हैं कि जब आप खाना पकाने जा रहे हो, ख़वातीन का बिल्कुल आजकल दिल नहीं चाहता, और कराची में तो ख़ास तौर से बहुत गर्मी है। खाना तो चलो फिर भी ख़वातीन बना लेती हैं, जब फैमिली बड़ी हो तो रोटियां बनाने की बात होती है ना, तो फिर वो ज़्यादातर कहते हैं कि होटल से ही रोटियां मंगवा लेंगे। आ जाए, और बाहर जाना है, हमें खुद भी तो बाहर जाना है, शॉपिंग करनी है, रिश्तेदारों के यहाँ जाना है, तो मैंने अपने पैन केक्स बनाए हैं 1 से लेकर 6 नंबर तक। ओके, नंबर 1 इसलिए बनाया कि हमारी स्किन के कलर डिफरेंट होते हैं। सबसे गोरे के लिए 1 नंबर है। इसको पफ को गीला करेंगे, जो पैनकेक्स का इस्तेमाल जानते हैं, वाटर बेस का इस्तेमाल जानते हैं, वो पफ को गीला करेंगे अकॉर्डिंग टू योर स्किन कलर। मार्केट में अवेलेबल है। सबसे गोरे लोग ये लेंगे, इसको लगाएंगे, अपने चेहरे पर लगाएंगे। ये लगाते लगाते खुश्क हो जाएगा, एक टोन में हो जाएगा, आप इसको छोड़ दीजिए। अब आप बाहर जाने के लिए तैयार हैं, आपके स्किन पर ये 12 घंटे तक स्टे करेगा। इसको लगाकर आप सन से तो महफूज है ही, लेकिन ये एक बेहतरीन मेकअप का बेस भी है, और इसके साथ ही ये 12 घंटे स्किन पर स्टे करेगा। इसको लगा के ना आपको पसीना आएगा, ना चेहरे पर ऑयल आएगा। जी, हेलो, अस्सलाम वालेकुम उरूज। हेलो, जी जी, क्या पूछ रहे हैं? वालेकुम अस्सलाम। मेरी बेटी की शादी है, उसके लिए रंग कलर करने के लिए पूछना था। क्या पूछना है? क्या पूछ रहे हैं? रंग कलर करने का, रंग गोरा करने जी, दाने भी हो रहे हैं स्किन पे। आप कराची में तो जा रहे हैं। अच्छा, मैं इनको जवाब देती हूँ। उरूज, आप मेरी बात सुने। थैंक यू सो मच उरूज, आपने कॉल की। तो स्टार्ट में जब रानी आपा ने स्टार्ट किया था तो उन्होंने 2 क्रीम सिखाई थी। मैं रानी आपा दोबारा उठाइएगा। ये तो आपकी बेटी की शादी कमिंग है, अब रानी आपा खुद बताएंगी। रानी ये आपा दोनों उठा के अपने पास ले जाइए। ये पूरा वाइटनिंग का पैकेज है, इसमें ये दोनों क्रीम है। अभी से मिक्स करके रात को इस्तेमाल कराना शुरू कर दीजिए। ये फेस वॉश दिन में ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल कराएं, और ये मेरा फेस पॉलिश है, हफ्ते में 2 बार इस्तेमाल कराना है। आज ही से अपनी बेटी को आप रानीज़ वाइटनिंग पैकेज का इस्तेमाल शुरू करा दीजिए। मैंने आपको उपटन बताया, चेहरे पर रानीज़ हर्बल का जो उपटन है वो पानी में मिलाकर इस्तेमाल करना है। 1 टीस्पून लें, पानी के साथ पेस्ट बनाकर बेटी के मुंह पर लगा दें, 10 मिनट के लिए छोड़ दें। उसके बाद हाथों को गीला करके उसके साथ मसाज करें तो इंशाअल्लाह ताला रंग उनका गोरा हो जाएगा। और चूंकि वो दुल्हन बनने वाली हैं तो यही उपटन, थोड़ा सा उपटन लें, थोड़ी सी दही में मिलाएं और अपने हाथ, पाँव और गर्दन में जब तक मसाज करें, जब तक ये खुश्क होकर
होकर बत्तियां बन बन के रानी ना आपा, मैं उतर आपकी बात को जाए। ऐड करूं, देखिए नाज़रीन, आप इनका नंबर जो चल रहा है ना, तो सबसे अब तो वो वैसे ही इतना बंदा जाए बाजार में, इतना टाइम वो हो, तो आप एक कॉल कीजिएगा, ये डिलीवरी आपको पहले तो डिटेल पूछ लीजिएगा, ये डिलीवरी आपके घर में आ जाएगी। वैसे मेरी हमारे इधर मैंने कॉलर है साबरा, रानी आप आपके कॉलर से मैं क्या करूं। अस्सलाम वालेकुम साबरा, हमारे इधर मैंने कौन बताइए जी। हेलो जी, मुझे रानी आपा से बात करनी है। जी बात कीजिए। अस्सलाम वालेकुम। मेरे मुंह पे ये एक नहीं है ना, मेरी बेटी के भी मुंह पे एक नहीं है। कहाँ से तो बात मैं चाह कर रही हूँ कि ये आपका प्रोडक्ट मुझे मिल जाए। कहाँ से बात कराची कर रही से, हैं? कराची। कराची से बात कर रही हैं। मेरी बहन, जो नंबर कराची से बात कर रही हूँ, कराची से। जो नंबर स्क्रीन पर मौजूद हैं, आप ये नंबर नोट कर लीजिए। इन नंबर पर आप हमसे कांटेक्ट कर सकती हैं, हमें फ़ोन करें। इसके अलावा आपको इतनी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मेरा सैलून भी मौजूद है, मेरे बेटे भी ट्रीटमेंट के लिए मौजूद है, लेकिन इसके अलावा एक और भी आसानी आपका है। सैलून कहाँ पे है? कहाँ पे आपका सोसाइटी ऑफिस ब्लॉक 2 मॉडल स्कूल का अगर आपने नाम सुना हो, नूरानी के सामने जो गली है, उस नूरानी कबाब तारिक के रोड, सामने, तारिक जी रोड, हाँ, तारिक रोड, इतना तारिक रोड से मशहूर बाहर आए तो नूरानी के सामने जो गली है, आप रोड क्रॉस करके उस गली में आ जाएं। जब गली खत्म हो, सीधे हाथ पे मुड़कर चलिए किसी से जी। भी मालूम कर लें, मॉडल स्कूल, उसके मेन गेट के सामने रानीस पार्लर और हकीम मुस्तफ़ा अनीसुर रहमान का क्लिनिक मौजूद है। लेकिन इसके अलावा ये प्रोडक्ट कराची में हर जगह हर जगह मौजूद है। अवेलेबल है। आप ये बताइए कहाँ तक पहुँचे थोड़े से जी शहर बस ये साहब। आपका ready फिर है आपका यहाँ पे? टाइम असल में आई हैव जस्ट ओनली 4 ये कप मत गिरा देना बाउल कहीं ड्रम ना हो जाए। नहीं 4 गिरा। मिनट रह गए। चले कितना रह गया? अब आप ये देख सकते हैं कि इसमें ये मैंने ब्लांच कर लिया और ये मैंने ठंडे पानी में ऐड कर लिया। बिल्कुल। ठीक है? उसके बाद क्या करना है और इसके अंदर? जस्ट ये अब इसके रोल बनेंगे। अब आप देखें इस तरह से ये मैंने सॉस बनाया। अच्छा, सॉस का मैं बता दूं क्योंकि टाइम की ज़रा शॉर्टेज थी। जी, ये जी, सॉस जी। जो हमने बनाया मस्टर्ड सॉस, ओके। अनियन गार्लिक को हमने तेल में थोड़ा सा पहले सौते कर लिया था। देन जो मस्टर्ड पेस्ट होता है वो हमने ऐड करके सीजनिंग करके हल्का सा जो है चिकन स्टॉक आप ऐड कर दें और इसको इस तरह से ये सॉस रेडी है। बस आप जो इसको सॉस बनाना जो शुरू है- कर देंगे। जी बिल्कुल, बस ये रोल बनाऊंगा और इस पे स्टफ करके मैंने बस रखना है। बस अब हम बात करें आपस तो से, आप सॉस- कंटिन्यू करें बात आपस से। बस ये आप अच्छा, मुझे सिर्फ आप 2 मिनट दीजिए ताकि मैं प्लेटिंग कर एक दूं। मिनट देंगे, 2 मिनट नहीं देंगे। चलें आप 1 मिनट दे दीजिए। ये मैंने इस अच्छा तरह भाई से इधर मैंने सॉस कॉलर है, बात कर लें यूसुफ। नहीं, जी अब हम बिल्कुल बात- बात कर हेलो सकते अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी समीना, रानी आपा से बात करनी थी मुझे। रानी आपा सुन रही हैं जी, रानी आपा सुन रही हैं। जी 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 पूछिए। उनसे बात करनी थी कि ना मेरी फेस पे झाइयाँ हो रही हैं, बहुत पुरानी हो गई हैं। मैं जब से प्रेग्नेंट हुई थी ना, 17 साल मेरी शादी को हो रहे हैं, वो ऐसी चिपकी जाती नहीं है, इससे फार्मूले इस्तेमाल किए हैं। चले बहुत शुक्रिया। अब आप रानी आपा बात करें। जालिम फार्मूलों की वजह से स्किन खराब हुई है। आप रानी हर्बल का वाइटनिंग का पैकेज इस्तेमाल करें, रानीज हर्बल की रानीज फेशियल किट का इस्तेमाल करें, हर हफ्ते उसके साथ फेशियल करें। इंशाल्लाह ताला आपकी स्किन की रिपेयरिंग भी होगी, स्किन बेहतर होना शुरू हो जाएगी। और कम से कम 5-6 माह इस्तेमाल करेंगे का ये प्रोडक्ट इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह ताला दोबारा से वापस नहीं होंगी। धीरे धीरे रिजल्ट आएगा, जो भी आएगा हमेशा के लिए आएगा। कराची में हर जगह मौजूद है, तमाम सुपर मार्केट्स में रानी हर्बल की प्रोडक्ट मौजूद है। और मेरा सैलून है, अगर आप आएँ तो आजकल मैंने एक नया हाइड्रोलिक फेशियल इंट्रोड्यूस कराया है रानी आपा मशीन के रिक्वेस्ट जरिए। यू, आई रिक्वेस्ट यू नेक्स्ट टाइम मैं जब भी लेकर आएं, आती- मैं तो मैं लेकर चाहती हूँ यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेशन करके इंशाल्लाह दिखाएं लोगों को ना। इंशाल्लाह। और इसके साथ ही हमारी जो बात हो रही थी वाटर बेसिस की, कि जी, सबसे जी। गोरे रंग के लिए 1 नंबर है, और इसके बाद के लिए 2, उसके बाद के लिए 3, ठीक उससे है। बाद के लिए 4, जी, और जी। सबसे आखिरी कलर जो सबसे डार्क कलर है उसका नंबर हमने 6 रखा ठीक है, है। ठीक। लेकिन वाटर बेस के बाद कुछ लोगों को तो वाटर बेस ही पूरा हो जाता है, लेकिन कुछ लोग अगर आप रात में शादी में जा रहे हैं और मजीद मेकअप अपना इस्तेमाल करना चाहें तो हमारे 3 कलर के कॉम्पैक्ट पाउडर भी हैं। वाटर बेस के ऊपर आप कॉम्पैक्ट पाउडर लगा लें तो आपको फर्दर किसी और मेकअप की जबरदस्त। जरूरत नहीं होगी। यूसुफ साहब आपसे कुट्टी हो जी, जाएंगे जी, जल्दी जी, से। जी, और बोले, यूसुफ साहब बोले, कह रहे हैं मैं रानी आपा को ना खुद सर्व नहीं करूंगा, रानी आपा से मैं नाराज हो गया। मजाक कर रहे हैं। जी जी वो बस कहते हैं ये मेरी जो गेस्ट हमने खा के जो जाए कीमा खाना। बनाया हमने जी क्या हुआ, स्टफ बन रहे हैं अब या हो ये गया? इसका स्टफ होगा रोल में, जिस तरह मैंने बताया था कि ये हमने एक ब्लांच किया है ओके। इसको, और उसके बाद डायरेक्ट हमने ठंडे पानी में डाल दिया। ओके, डन ये है। हमने मस्टर्ड सॉस में ऐड किया है, उसके अलावा हम जबरदस्त। इसमें स्टफिंग करेंगे। ये ये इस तरह से रानी आपा बहुत मजे यमी किस्म की चीजें बनाते हैं ये। खुशबू भी बहुत अच्छी खुशबू आई है ना, जबरदस्त। ये इस तरह से वैसे आपने अच्छा खाना भी बहुत जरूरी होता है skin बिल्कुल में। बिल्कुल बहुत जरूरी है। हाँ। इनर अच्छा इनर- ना हो और तो कैबेज तो आपको पता है कितनी अच्छी होती है, बंद गोभी कैंसर वगैरह पेशेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जी, जी। और वैसे भी बंद गोभी ना कच्ची सैलेड में खाना। चलिए जी हमारे पास आई हैव जस्ट ओनली 1 मिनट।
आपा कैसा लगा शो आपको? बहुत अच्छा लगा, बहुत मजा आया। उम्मीद है कि सबको हमारी प्रोडक्ट के बारे में मालूमात तो है ही। आप आई जी, लोगों को और अवेयर बल्कि करना है। हमसे और जिन लोगों को मालूमात नहीं थी या जिनको कोई प्रॉब्लम है तो मैंने सैलून का एड्रेस भी दे दिया, मेरे नंबर भी है, मेरा फेसबुक है, ये तमाम के तमाम आप ज्वाइन कर सकते हैं। और कोई अच्छा रानिया, पर सबसे अच्छी बात है कि सबसे पहले इनका जैसे इंट्रोड्यूस हुआ उपटन, फिर लोगों के मसले ज़्यादा हुए, तो ये बहुत मोहब्बत है लोगों से कि इन्होंने समझा कि ख़वातीन की और प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व की जाए। जैसे अपने कहा अच्छाइयाँ हो गई और इसके अलावा बहुत सारे एक्ने हैं, फिर आपका माइंड झाइयाँ बना हैं। कि और होनी चाहिए जी प्रोडक्ट। जी जी, अल्लाह के फजल से 28 से 30 प्रोडक्ट हैं, ऐसी मेरी प्रोडक्ट हैं। अब जैसे ये मिरेकल ऑयल जो है ये मैंने अभी नया निकाला है। मेरा रानी से हेयर टॉनिक एक शोर है, आफाक हेयर टॉनिक है, और इसको बच्चा बूढ़ा जवान इस्तेमाल करता है बालों की तमाम प्रॉब्लम के लिए। लेकिन कुछ इन्फेक्शंस होते हैं जिनके लिए हमने ये मिरेकल ऑयल निकाला है, जैसे गंजपन है या सर पे एक्जिमा टाइप कोई चीज़ हो गया, सर स्कैल्प से पानी निकल रहा है, सिर्फ उसके लिए है। और ये 8 दिन का इस्तेमाल है बस। जबरदस्त। बाकी यहाँ रखें, ये देखें जी रानिया आपा, look at this, कितना खूबसूरत है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू शेफ, बहुत शुक्रिया यूसुफ, बहुत शुक्रिया, जबरदस्त जी। बहुत खूबसूरत प्रेजेंटेशन अच्छी लगी ना? जी जी। रानी आप जब भी आएंगे ना तो हम आपके साथ कुकिंग सेगमेंट भी करेंगे, ताकि आप और किसी दिन कुछ अच्छा खाना भी बनाइएगा ना जी, जरूर इंशाल्लाह। जी बहुत शुक्रिया रानी आपा, और थैंक यू सो मच। और इंशाल्लाह मैं कहूँगी अपकमिंग में बच्चियों को भी प्रैक्टिकल आप डेमोस्ट्रेशन जो है फेशियल की, जो आपकी माशाल्लाह ज़बरदस्त रेंज है, वो स्टेप बाय स्टेप खवातीन को पता चलेगा। फेशियल ही नहीं, मेकअप के लिए, ब्राइडल के लिए, हेयर कट के लिए, हेयर ट्रीटमेंट्स हैं सारे, यानी कि बहुत कुछ है। इंशाल्लाह नेक्स्ट उसमें आप मुझे डे बताइएगा, और जिस दिन रानी आपा ने आना होगा तो हम आपको एक दिन पहले 2 दिन पहले बता देंगे रानी आपा तशरीफ ला रही हैं। जी नाज़रीन, माशाल्लाह यूसुफ ने डिश भी बना दी है, और बस एंड यूं ही करती हूँ क्योंकि आज मिज़ाह का दिन है और ये डे मनाया जा रहा है मुस्कुराहटें बिखेरने का और एक दूसरे से मोहब्बत करने का। सबको माफ़ करें, दरगुजर करें और खुश रहें, हैप्पी रहें, और ऑलवेज़ अपनी फैमिली के साथ ज्वाइन रहें। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, अपने माँ बाप का एहतराम करें, उनसे प्यार करें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।